करें स्टार्ट। चलिए देखो तो लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या किया था, राउटर्स के ऊपर सिक्योरिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोग ने। राउटर्स के ऊपर ACL कैसे किया जाता है वो बताया था मैंने, ठीक है। अभी आगे ACL मतलब क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जब एक कोई भी राउटर के ऊपर लिस्ट बनाते हो या कोई भी डिवाइस के ऊपर जब लिस्ट प्रेजेंट होती है तो बाय डिफॉल्ट डेटा क्या होता है, आपका जाना बंद हो जाता है, ठीक है। डिनाई एनी वाला रूल लग जाता है, ठीक है। तो अगर मेरे को नहीं चाहिए कि मेरा डेटा, मतलब मेरे को चाहिए कि मेरा कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस क्या करे, डेटा पास करे, तो ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के ऊपर क्या करते हैं आपका, लिस्ट के ऊपर क्या बनाते हैं आपका, पॉलिसीज, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हम लोग कौन सा आज कौन सा प्रोसेस देखेंगे, हम लोग नेट का प्रोसेस देखेंगे। नेट मतलब क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्यों होता है नेट, मैंने उसके बारे में लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बताया था मैंने, ठीक है। नेट के कितने टाइप होते हैं बताओ, जो हम लोग ने CCNA में पढ़ा था। नेट के कितने टाइप होते हैं। नेट मतलब क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ कंबाइन कन्वर्टिंग प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी और पब्लिक आईपी टू प्राइवेट आईपी, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, नेट बोलते हैं, ठीक है। कितने होते हैं नेट के टाइप्स आपका, तो आपके घर के जो वाईफाई राउटर होता है उसमें बाय डिफॉल्ट नेट का प्रोसेस चलता है, क्योंकि घर का वाईफाई राउटर आपको किसके साथ कनेक्ट होता है, ISP से। तो जो भी डिवाइस ISP से कनेक्ट होता है, तो ISP के साइड पे कौन से आईपी चल रहे हैं आपके, पब्लिक, और आपके घर के अंदर जो नेटवर्क बन रहा है वो कौन से आईपी से बन रहा है, प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट आईपी आपका इंटरनेट पे काम करता है क्या आपका, नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट आईपी नहीं काम करता, तो बीच में आपका जो राउटर होता है वो क्या कर रहा है, आपका प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है। तो राउटर का काम होता है कि आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करे, ठीक है। बट वो कैसे करते हैं, तीन टाइप देखे थे हम लोग ने CCNA में। राउटर के ऊपर नेट करने का प्रोसेस हम लोग ने CCNA में ही देखा था आपका, ठीक है। कौन सा टाइप होता है, घर में वाईफाई राउटर होता है उसके ऊपर कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट, डायनेमिक पैट होता है बस, ठीक है। तो आपके घर के जो राउटर होते हैं, घर के राउटर में क्या चलते हैं, डायनेमिक पैट। डायनेमिक पैट क्या होता है, डायनेमिक पैट होता है आपका मल्टीपल प्राइवेट आईपी, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्राइवेट आईपीज है, ठीक है। वो सब समझो, अभी समझो आपका क्या कर रहे हो, अपने कंपनी में कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, 192.168.100.0/24 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो /24 के रेंज में आपके पास कितने आईपीज होंगे, 256, मतलब आपके इंटरनल में कितने आईपीज है आपके, 256 आईपीज है, ठीक है। और मल्टीपल प्राइवेट आईपीज क्या हो रहे हैं, एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होकर बाहर जाती है, ठीक है। जैसे समझो आपने ISP से कनेक्शन खरीदा है, तो ISP से जब कनेक्शन खरीदते हो तो आपके राउटर के ऊपर ISP क्या करता है, केबल डाल के चला जाता है, ठीक है। और वो केबल डालने के बाद आपके राउटर के ऊपर क्या होता है, तो केबल डालने के बाद आपके राउटर के ऊपर क्या होगा, एक पब्लिक आईपी भी क्या हो जाती है, असाइन होती है ISP के थ्रू, ठीक है। और पब्लिक आईपी जब असाइन होती है तो उन पब्लिक आईपी को समझो आपके पास कौन सा पब्लिक आईपी है, 200.1.10. कितना है, 1 है, ठीक है। ये आपका पब्लिक आईपी है। तो मल्टीपल पूरा का पूरा जब 192.168 का रेंज क्या हो रहा है, एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक पैट। ओके, समझा, ठीक है। डायनेमिक पैट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल। अभी ये मैंने बताया था, बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। डायनेमिक पैड जब करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनल डिवाइसेस को आप एक्सटर्नली कम्युनिकेट करवा सकते हो। जैसे आपके लोकल एरिया में जो नेटवर्क रहेंगे, जो भी डिवाइस रहेंगे, आपके खुद के कंपनी में जो डिवाइस रहेंगे, वो अपना डेटा इंटरनेट पे भेज सकते हैं। बट इंटरनेट से कोई भी यूज़र आपके कंपनी में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। जब डायनेमिक पैड करते हो तो बाहर से कोई भी यूज़र अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। अभी वो प्रोसेस करने के बाद मैं बताऊंगा कैसे होता है काम, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है बताओ, नेक्स्ट कौन सा टाइप है, नेक्स्ट कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ठीक है, स्टैटिक पैड।
ठीक है, स्टैटिक पैट नहीं, सॉरी, स्टैटिक कौन सा हो गया, नेट। ठीक है, स्टैटिक नेट में क्या होता है, समझो आपके पास कंपनी में इंटरनल में कोई सर्वर है, ठीक है, तो एक सर्वर का कोई कौन सा आईपी रहेगा, सर्वर आपके कंपनी में लगा है ना, तो कंपनी में जो भी डिवाइस लगता है उसके ऊपर कौन सा आईपी होता है, प्राइवेट। ठीक है, तो कंपनी में जो सर्वर है उसका आईपी है 172.16.100.1 ऐसा पकड़ लो। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका इंटरनल आईपी हो गया, इंटरनल मतलब प्राइवेट आईपी। ठीक है, और एक सिंगल प्राइवेट आईपी को बाहर जाते समय हम लोग एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करें। जैसे समझो ये सर्वर बाहर जब जाएगा अपना डेटा लेके, तो वो पब्लिक आईपी कौन सा लेके जाएगा, 200.1.10. जैसे कौन सा हो गया 3 या 4 ऐसा कुछ आईपी लेके जा रहे हैं, समझो आपको। ठीक है, तो फिर एक सिंगल प्राइवेट आईपी को आपने एक सिंगल पब्लिक में कन्वर्ट किया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक नेट। ठीक है, 1-to-1 कन्वर्जन, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक नेट। अभी स्टैटिक नेट बाय डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, स्टैटिक नेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इंटरनल डिवाइस से आप डेटा एक्सटर्नल भेज सकते हो, और एक्सटर्नली कोई भी यूजर क्या कर सकता है, इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब बाहर से कोई भी डेटा अंदर आ सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक नेट। ठीक है, तो दोनों भी यूज होते हैं, दोनों का भी कंडीशन आपको पता है कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका तीसरा कौन सा होता है आपका, डायनेमिक नेट। ठीक है, अब ये डायनेमिक नेट ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, ये फीचर आपका मतलब है, बस आपका उसको कोई यूज़ नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, डायनेमिक नेट मतलब क्या होता है, मल्टीपल समझो प्राइवेट आईपीज होते हैं, तो आपके समझो इंटरनल में कुछ आपके 4-5 पीसी है, तो 4-5 पीसी के कितने आईपीज होंगे, 4-5 प्राइवेट आईपी। ठीक है, जैसे 192.192 या पकड़ लो 172.16.50.1। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आईपी कौन सा है, 50 डॉट कितना हो गया आपका 2। ठीक है, एंड देन 50 डॉट कितना है आपका 3, 50.4, ऐसे क्या हो गया आपके 4 यूज़र है। ठीक है, और इन 4 यूज़र को बाहर जाना है। ठीक है, तो ये चारों यूज़र अपना प्राइवेट आईपी लेके बाहर थोड़ी जा सकते हैं। ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, एक ना एक पब्लिक आईपी असाइन करना पड़ेगा। अभी इन चारों यूज़र को बाहर जाने के लिए हम लोग एक पब्लिक आईपी असाइन नहीं करते, पब्लिक आईपी भी क्या होता है, मल्टीपल असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे समझो बाहर जाने के लिए कौन सा आईपी यूज़र है, 200.1.10.5। ठीक है, एंड देन कौन सा हो गया 6, 7, एंड कौन सा है आपका फाइनली 8। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया है, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज, तो अंदर से समझो 172 का यूजर आएगा, बाहर जाएगा कौन सा आईपी लेके जाएगा, 10.5। ठीक है, अंदर से कौन सा यूजर आएगा, 50.2 वाला यूजर आएगा, बाहर जाएगा तो कौन सा 10.6। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज को मल्टीपल पब्लिक आईपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक नेट। ठीक है, अब ये बाय डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों यूनिडायरेक्शनल होते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों फिक्स नहीं है बताओ। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 172.60.50.1 वाला यूजर आएगा, कौन सा आईपी लेके जा रहा है, 10.5। ठीक है, तो फिक्स ही हो गया ना, मतलब एक आईपी क्या हो रहा है, एक प्राइवेट आईपी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, एक पब्लिक आईपी लेके जा रहे हैं, तो फिक्स ही हो गया ना। बट फिक्स नहीं हुआ एक्चुअली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट ना स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक नेट में क्या करते हो आप, एक प्राइवेट आईपी को डायरेक्ट एक पब्लिक आईपी क्या करते हो, फिक्स करते हो। ठीक है, बट जब डायनेमिक नेट होता है ना, तो डायनेमिक नेट क्या कर रहे हो, एक प्राइवेट आईपी को आप एक पूरा ग्रुप को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। मतलब अभी 172.172.60.50.1 वाला जब यूजर आएगा, तो यूजर के पास बाहर जाने के लिए पूरा एक ग्रुप है, और वो ग्रुप में से कोई भी आईपी उठा के जा सकता है बाहर। ठीक है, उसको हम लोग कोई फिक्स नहीं कर रहे आईपी। ठीक है, जैसे मैं उसको नहीं बोल रहा कि 50.1 वाला यूजर जब आएगा तो 10.5 आईपी लेके जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, वो उसकी मर्जी है, उसको अगर चाहिए तो 10.6 भी लेके जा सकता था, 10.7 भी लेके जा सकता था, 10.8 भी। जो आईपी फ्री रहेगा वो आईपी क्या हो जाएगा, ग्रुप से बाहर क्या हो जाएगी आपकी, चली जाएगी। समझा आपका। ठीक है, तो हम लोग फिक्स नहीं कर रहे, तो एक यूजर के लिए एक प्राइवेट आईपी फिक्स नहीं, पब्लिक आईपी फिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए डायनेमिक नेट भी जो होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। डायनेमिक नेट जब करते हो तो डायनेमिक नेट में भी क्या हो रहा है, एक सिंगल यूजर, मतलब इंटरनल यूजर्स क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट एक्सटर्नली कोई भी अंदर नहीं डेटा भेज सकता। समझा आपको। ठीक है,
ओके, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डायनेमिक नेट। ये 3 टाइप के नेट हम लोग ने किस में पढ़ा था, सीसीएनए में। इसको एक बार मैं कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट इसके अलावा भी और आप टाइप के क्या कर सकते हो, नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट जब आप राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, तो राउटर में ये 3 टाइप ही क्या होते हैं, कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है। कौन से, डायनेमिक पैड, स्टैटिक नेट और डायनेमिक नेट, ठीक है। इसके अलावा अगर जब फायरवॉल के ऊपर, अभी मेजरली तो हम लोग नेट कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, फायरवॉल में, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया था, कंपनी में एज ए एज डिवाइस आप क्या करते हो, राउटर को नहीं लगाते, आप क्या करते हो, फायरवॉल को ज्यादा करके यूज करोगे, ठीक है। तो अभी फायरवॉल को जब आप एज पे लगाओगे, तो मतलब आपका आईएसपी का कनेक्शन किसके ऊपर आ रहा है, फायरवॉल पे। तो अगर फायरवॉल पे आईएसपी का कनेक्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल के ऊपर ही प्राइवेट टू पब्लिक आईपी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फायरवॉल के ऊपर ये 3 टाइप क्या करते हैं, रन होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप तो चलते ही चलते हैं। बट उसके अलावा भी फायरवॉल के ऊपर और टाइप के क्या होते हैं, नेट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्टैटिक के अंदर ही, तो स्टैटिक में ही और क्या होता है आपके, और टाइप आएंगे। स्टैटिक नेट आपका एक कैटेगरी हो गया, उसी कैटेगरी में और क्या होते हैं, उसके सब कैटेगरी आती है, ठीक है। जैसे अगर समझो आप क्या कर रहे हो, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो फायरवॉल में, ठीक है। तो स्टैटिक नेट कर सकते हो, बट स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे स्टैटिक नेट आप कौन से मेथड से कर सकते हो, तो देखो फायरवॉल में आपका क्या चलता है, एक होता है आपका स्टैटिक नेट, बेसिक स्टैटिक नेट होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, पॉलिसी नेट। कौन सा होगा आपका, पॉलिसी नेट, ठीक है। तो अभी हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। पॉलिसी नेट मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टैटिक नेट जब मैं कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा तभी मैं पॉलिसी नेट भी बताऊंगा, ठीक है। पॉलिसी नेट आता है। फिर दूसरा कौन सा टाइप आता है आपका, डेस्टिनेशन नेट, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सा हो गया आपका, डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट भी क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो स्टैटिक नेट के और कितने कैटेगरी होती है आपके, 2 कैटेगरी होती है। स्टैटिक नेट जब कॉन्फ़िगर करते हो 1 to 1 कॉन्फ़िगर, 1 to 1 मतलब एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना। इसी प्रोसेस को आप और 2 तरीके से कर सकते हो। कौन सा होता है आपका, पॉलिसी नेट और ये डेस्टिनेशन नेट। ये आपका कहाँ पे रन होता है, सिर्फ फायरवॉल में रन होता है, ठीक है। आपके राउटर्स वगैरह में ये काम नहीं करेंगे, पॉलिसी नेट और डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन सा होता है, पैट होता है। पैट मतलब क्या होता है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। जब पोर्ट की मदद से आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, पोर्ट को यूज करके क्या कर रहे हो, प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पैड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इधर यही होता है, पैड भी हम लोग देखेंगे। अभी पैड भी जब करोगे ना, तो पैड के भी कितने टाइप होते हैं आपके, पैड के भी क्या हो गए, 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पैड कौन सा होता है, तो पैड विथ क्या होता है, इंटरफेस आईपी। इंटरफेस आईपी, पैट विथ क्या हो गया फिर आपका, सेकंड होता है आपका पैट विथ कस्टम आईपी, ठीक है, ठीक है। एंड तीसरा कौन सा होता है, पैट विथ पैट पूल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पैट करते हैं, डायनेमिक पैट विथ क्या होता है, पैट पूल। ओके, ठीक है। तो जब डायनेमिक पैट कॉन्फ़िगर कर रहे हो आप अपने फायरवॉल के ऊपर, तो एक तो बेसिक डायनेमिक पैट होता है, और डायनेमिक पैट को और 3 कैटेगरी से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पैट विथ इंटरफेस आईपी, पैट विथ कस्टम आईपी, पैट विथ पैट पूल, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर है पॉइंट आपका। तो कितने हो गए टोटल, पैट के भी टाइप 3, और ये आपके फायरवॉल में ही चलेंगे, ठीक है। ये आपके राउटर में सपोर्ट नहीं होते ये, एटलीस्ट ये 2 लास्ट के टाइप। ये ऊपर वाला टाइप तो आपका रेगुलर पैट ही होते हैं, ठीक है, इंटरफेस आईपी। एंड देन डायनेमिक नेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो डायनेमिक नेट एक काइंड ऑफ यूजलेस फीचर है, ठीक है। डायनेमिक नेट को हम लोग ज्यादा करके यूज नहीं करते, एंड स्पेसिफिकली फायरवॉल्स के ऊपर, ठीक है। चलो राउटर में एक बार ये फीचर आ भी तो जाता है, राउटर में हम लोग इस फीचर को रन तो कर सकते हैं एटलीस्ट, बट फायरवॉल में कुछ आपके फीचर काम भी नहीं करता, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ चेक पॉइंट की, चेक पॉइंट में ना डायनेमिक पैट आपका नहीं काम करेगा, ठीक है। डायनेमिक पैट बोल रहा हूँ, डायनेमिक नेट, ठीक है। तो चेक पॉइंट में डायनेमिक नेट आपका नहीं काम करेगा, ओके। एएसए की बात करूँ, एएसए में आप कर सकते हो डायनेमिक नेट, बट डायनेमिक नेट एएसए में भी आप यूज नहीं करते आप ज्यादा करके। तो एएसए में चलता है डायनेमिक नेट, बट उसमें भी आप क्या करोगे डायनेमिक नेट करके, देखो वो एक काइंड ऑफ यूजलेस ही, मल्टीपल प्राइवेट आईपी को मल्टीपल पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब हर प्राइवेट आईपी को आपको एक पब्लिक आईपी क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। उतना पब्लिक आईपी थोड़ी खरीदते बैठोगे, ठीक है। इससे बेटर तो कौन सा हो गया, डायनेमिक पैट हो गया।
जहाँ पे आपके मल्टीपल प्राइवेट आईपी क्या हो रहे हैं सिंगल पब्लिक आईपी में क्या हो रहे हैं कन्वर्ट हो रहे हैं। पब्लिक आईपी क्या होती है, पेड होती है, खरीदना पड़ता है, ठीक है, फ्री में नहीं आती पब्लिक आईपी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पब्लिक आईपी खरीदोगे उतना आपका कंपनी का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन में डायनेमिक नेट और डायनेमिक पैट में कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है, डायनेमिक पैट। तो कंपनी आज के टाइम पे यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। ये तो यूज़ होता ही नहीं है फीचर, अभी आता है। एएसए में आप कर सकते हो क्योंकि एएसए एक बेसिक फायरवॉल है। मैंने जैसे बताया था 2 टाइप के फायरवॉल होते हैं आपके, नेक्स्ट जनरेशन होता है और एक कौन सा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो एएसए कौन से कैटेगरी में आता है, बेसिक कैटेगरी में आता है, इसलिए उसके ऊपर डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। चेक पॉइंट जो होता है वो कौन से कैटेगरी में आता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, तो नेक्स्ट जनरेशन कैटेगरी में आएगा। तो उसके ऊपर डायनेमिक नेट को कॉन्फ़िगरेशन करने का आपका ऑप्शन ही नहीं है, मतलब डायनेमिक नेट कर ही नहीं सकते उसके ऊपर, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपका कौन सा होता है, पालो अल्टो। पालो अल्टो की बात करो तो पालो अल्टो में आप डायनेमिक नेट कर सकते हो, ठीक है, बट उसके अंदर भी ऐसा स्पेसिफिकली हम लोग डायनेमिक नेट नहीं करते, ठीक है। डायनेमिक नेट पालो अल्टो में होता है, कॉन्फ़िगर करना है तो कर सकते हो, बट कोई यूज़ नहीं करता उसको, ठीक है। पालो अल्टो में भी क्या होता है, डायनेमिक नेट कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। चेक पॉइंट में तो है ही नहीं फीचर डायनेमिक नेट का, बट पालो अल्टो में है फीचर वो, बट उसको यूज़ नहीं करता। क्लियर आपका, ठीक है। क्लियर। तो ये डायनेमिक नेट ना आप ज़्यादा करके आगे आप देखोगे ही नहीं इसको, ठीक है, यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलो इंटरव्यू में पूछा तो बताना पड़ता है आपको ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि भूल जाओगे तो भूल ही जाओगे टोटली, ठीक है। तो इसको बताना पड़ता है आपको कि डायनेमिक नेट नाम का भी कुछ क्या था, फीचर था, उसको हम लोग आज के टाइम पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद ना ये 3 टाइप तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ आपका और एक टाइप क्या हो जाता है, फायरवॉल में ऐड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक पैट। क्या बोला जाता है आपका, स्टैटिक पैट। अब ये पूरा नया कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी किसी के बिलोंग नहीं करता, मतलब किसी की दूसरे, मतलब किसी दूसरे टाइप के नेट में बिलोंग नहीं होता, ये पूरा अलग है, इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। और ये क्यों काम करता है, ये स्टैटिक नेट क्या काम करता है, ये क्यों किया जाता है कॉन्फ़िगर, इसके लिए आपका पूरा रीज़न ही उसके पीछे क्या है, अलग है, ठीक है। तो स्टैटिक नेट एक नया टाइप का नेट है जो हम लोग फायरवॉल में आपका क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। समझा आपका, ठीक है, क्लियर, समझा। तो अभी राउटर के ऊपर ये 3 आपके टाइप के तो पहले से ही कॉन्फ़िगर करना आपको पता है, बट तो भी एक बार मैं रिवीजन बता देता हूँ। और इन टाइप ये जो बाकी के बचे हुए जो नेट के टाइप्स है ना, इनके बारे में ना मैं क्या करता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, और ये होता क्या है, सबके बारे में बताऊंगा मैं। कुछ कुछ अभी नेट क्या होंगे, किसी किसी राउटर में फायरवॉल में सपोर्ट करेंगे, कुछ कुछ नेट के टाइप आपके किसी किसी फायरवॉल में सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो अभी वो मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग फायरवॉल के ऊपर भी नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। देखो अभी ये मैं राउटर से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक, क्योंकि एक बार बेसिक समझ गया ना आपका ये, ठीक है, आगे जाके ना बार बार मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस आगे जाके क्या करना है, फटाफट फायरवॉल लेना है। जैसे एएसए लेंगे हम लोग, एएसए के ऊपर क्या करेंगे, फटाफट नेट का कर देंगे कॉन्फ़िगर। एक ही लेक्चर में क्या हो जाएगा, एएसए के ऊपर नेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा, चेक पॉइंट पे भी हो जाएगा और पालो अल्टो पे भी क्या हो जाएगा, नेट कॉन्फ़िगर, ठीक है। मतलब हम लोग तीनों डिवाइस के ऊपर नेट एक साथ क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर। फिर उसके बाद जैसे चेक पॉइंट लूंगा, चेक पॉइंट के ऊपर भी एक ही लेक्चर में, नहीं चेक पॉइंट बोल रहा हूँ, जैसे अगर एसीएल बनाते हैं हम लोग, पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाना भी हम लोग क्या करेंगे, देखा है अभी, ठीक है। पॉलिसी कैसे बनाया जाता है, इनबाउंड आउटबाउंड क्या होता है, सब मैंने बताया था, ठीक है। अभी पॉलिसी अगर बनाना आता है तो हम लोग राउटर के ऊपर बनाते हैं ना, तो अभी हम लोग एक ही लेक्चर में क्या करेंगे, एएसए के ऊपर, पालो अल्टो और चेक पॉइंट तीनों के ऊपर पॉलिसी बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे, मतलब एसीएल, ठीक है। तो ये एक बार अगर बेसिक आपको समझ गया ना, मतलब बेसिक अगर सबके बारे में अगर पता है ना, तो आगे जाके बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फटाफट क्या करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर एक बार सब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसके बाद हम लोग फायरवॉल्स के क्या करेंगे, एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो फायरवॉल क्या करता है, एडिशनल फीचर्स आते हैं ना, जैसे एंटीवायरस, एंटी बॉट, एंटी स्पैम, ये सब फीचर्स क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। यूआरएल फिल्टरिंग होगी, क्लियर आपका, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राउटर के ऊपर ये 3 टाइप में कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। अभी राउटर के ऊपर आपको पता ही है, अभी लास्ट टाइम हम लोग ने राउटर के ऊपर एसीएल भी बनाया था, बट एसीएल में हम लोग ने नई चीज ऐड किया था। क्या ऐड किया था, ऑब्जेक्ट, ठीक है। राउटर के ऊपर हम लोग ने एसीएल जब बनाया तो ऑब्जेक्ट का यूज करके एसीएल बनाया था, वो सीसीएनए में हम लोग ने नहीं पढ़ा था ऑब्जेक्ट के, ठीक है। बट अभी राउटर के ऊपर जब आप नेट कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो नेट कॉन्फ़िगर करते समय हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो फायरवॉल में जब नेट कॉन्फ़िगर होता है ना, तो नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ ना, नेट भी जब कॉन्फ़िगर करते हो, जैसे समझो अगर कोई बीच में डिवाइस है आपका, जैसे ये लैब है,
ठीक है। इस लैब पे आप नेट किसके ऊपर कॉन्फ़िगर करोगे बताओ? इस लैब में नेट किधर कॉन्फ़िगर होगा? हाँ, तो नेट कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो आप? तो जो राउटर आपका किससे, जो डिवाइस आपका किससे कनेक्ट है, आपके आईएसपी से कनेक्ट होते हैं, उन डिवाइस के ऊपर क्या किया जाता है? नेट कॉन्फ़िगर। और इस लैब में मेरा डिवाइस कौन सा डिवाइस आईएसपी से कनेक्ट है? राउटर है ना, ठीक है। आगे जाके इधर हम लोग राउटर को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? फायरवॉल लगाएंगे, ठीक है। बट अभी के लिए राउटर है, तो इस राउटर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? नेट कॉन्फ़िगर। और मैं इस राउटर के ऊपर तीनों टाइप के नेट कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी जब हम लोग ACL भी कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो मेजरली ACL कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है? वो भी एज वाली डिवाइस पे ही होता है, क्योंकि जो ये डेटा इंटरनल से एक्सटर्नल जा रहा है, एक्सटर्नल से इंटरनल आ रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो ACL आप क्या लगा सकते हो? अंदर कोई दूसरे डिवाइस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। दो ACL लगा सकते हो। अब जैसे अगर मेरे को चाहिए राउटर लैन के ऊपर भी मैं क्या कर सकता हूँ? ACL लगा सकता हूँ। और राउटर लैन के ऊपर मैं ACL क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरे को समझो इंटरनली अंदर के खुद के यूजर को ही क्या करना है? मेरे को कंट्रोल करना है। इंटरनल यूजर को ही क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल ACL लगाते हैं। समझा आपका? ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ACL अंदर के कोई भी डिवाइस के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। बट ACL भी जो होता है 90% किसके ऊपर बनते हैं? आपके एज राउटर पे ही क्या होता है? ACL बनते हैं। समझे आपको? ठीक है, क्लियर? ठीक है। बट अभी देखो, लास्ट टाइम हम लोग ने राउटर के ऊपर ACL कॉन्फ़िगर करना सीखा था, बट उसमें हम लोग ने नया टॉपिक देखा था, ऑब्जेक्ट बेस ACL। ऑब्जेक्ट बेस ACL मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग ACL बना सकते हैं, ठीक है। बट अभी जब नैट करते हो ना, तो नैट में अभी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, बट वो नैट जब हम लोग किसके ऊपर करते हैं? फायरवॉल के ऊपर करते हैं ना, तभी हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बट अगर आप नैट राउटर पे कर रहे हो ना, तो राउटर पे नैट करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट IP यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नैट करते हो, तो नैट करने के लिए भी क्या बनाते हो आप? पॉलिसी बनाते हो, ठीक है। नैट की भी तो क्या होती है? पॉलिसी होती है ना, ठीक है। जैसे आप नैट बोलते हो, तो नैट में क्या करते हो? ये एज राउटर है ना, इस एज राउटर को आप बोलोगे कि इनसाइड से कोई तो एक यूजर आएगा, कौन सा IP लेके आएगा? अपना प्राइवेट IP लेके आएगा, और बाहर जाते समय उसको कौन सा IP में कन्वर्ट करना है? पब्लिक में। तो ऐसा क्या बनाओगे? एक पॉलिसी बनाओगे। जैसे स्टैटिक नेट करते हो, स्टैटिक नेट में एकदम सिंपल पॉलिसी बनती है, ठीक है। क्या बनती है स्टैटिक नेट में पॉलिसी? बताओ, स्टैटिक नेट की पॉलिसी कैसे बनाते हो? IP नेट, क्या लिखोगे आप? IP नेट। राउटर के ऊपर स्टैटिक नेट की पॉलिसी आपको पता है, CCNA में देखा था ये, ठीक है। क्या होता है? IP नेट इनसाइड, आप क्या लिखोगे? इनसाइड मतलब अंदर से, ठीक है। अंदर से आ रहा है, कौन आ रहा है? IP नेट इनसाइड सोर्स। आप क्या लिखोगे? IP नेट इनसाइड सोर्स मतलब अंदर से कोई तो एक क्या आ रहा है? यूजर आएगा, और वो कौन सा IP लेके आएगा? स्टैटिक IP लेके आएगा। हम लोग क्या लिखते हैं? स्टैटिक मतलब एक सिंगल IP लेके आ रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक। और फिर वो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे? अंदर से जो यूजर आ रहा है उसका IP क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अंदर से कौन सा यूजर आ रहा है? ये वेब सर्वर आ रहा है, ठीक है। अब ये सर्वर को भी तो इंटरनेट पे जाना है ना, सर्वर का भी डेटा इंटरनेट पे जाएगा, तो ये वेब सर्वर आया है। तो वेब सर्वर का IP कितना है? इंटरनल में आपका 172.16.100 कितना है? 1, ठीक है। एंड फिर उसके आगे सोर्स लिखा, इनसाइड से कौन सा IP आएगा वो बताया। और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग? डेस्टिनेशन मतलब बाहर जब जाएगा तो कौन सा IP लेके जाएगा, ठीक है। तो बाहर वो कौन सा IP लेके जाएगा? तो बाहर जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इस वेब सर्वर को एक पब्लिक IP देना पड़ेगा। अभी पब्लिक IP आपके एज राउटर पे होनी चाहिए, ठीक है। अभी है क्या? तो बाय डिफॉल्ट देखो पब्लिक IP एज राउटर पे एक ही होती है, ठीक है। जब आप ISP से कनेक्शन लेते हो, जैसे ये देखो ये ISP का राउटर है, और ISP के राउटर से आपने क्या किया है? अपने एज राउटर को कनेक्ट किया है। तो अभी एक राउटर से दूसरे राउटर कनेक्ट होते हैं, तो दो राउटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में IP देना पड़ता है ना आपको, ठीक है। तो एक IP आप अपने क्या करोगे? एज राउटर पे डालोगे, एक IP किसके ऊपर चले जाएगा? ISP के ऊपर। और ये एक IP आप जो अपने एज राउटर पे डालोगे, कौन से इंटरफेस पे डालोगे? 0/1, क्योंकि 0/1 वाला इंटरफेस किसके साथ कनेक्ट है? ISP से। तो इधर जो IP आएगा वो कौन सा IP होगा? ISP का IP होगा। और ISP जब अपना IP देगा आपको, तो कौन सा IP रहेगा आपका? पब्लिक, ठीक है। तो ISP वाला जो यूजर होगा या ISP वाला जो एम्प्लॉय होगा, आप इंटरनेट वाले को कॉल करते हो, तो इंटरनेट वाले आपके राउटर पे क्या करते हैं? कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके चला जाता है। क्या कॉन्फ़िगरेशन करता है वो? बेसिकली IP डाल रहा है, ठीक है। तो IP आपको क्या करेगा? वो असाइन करेगा। जैसे IP कौन सा दिया है? 200.1.10. कितना है आपका? समझ लो 1, ऐसा IP आपको क्या किया? असाइन किया। तो ये आपका IP क्या हो जाएगा? एज राउटर का पब्लिक IP हो जाएगा। मतलब ISP से जब IP मिलती है तो कौन सा IP हो जाती है? पब्लिक, ठीक है।
और इस पब्लिक आईपी को आप डायरेक्ट किसके ऊपर सेट करते हो, अपने एज राउटर पे। बट मुझे बताओ, स्टैटिक नेट जब करते हो तो स्टैटिक नेट में आपके जो राउटर के ऊपर पब्लिक आईपी होते हैं, उन पब्लिक आईपी को यूज करके यूजर को बाहर भेजोगे क्या आपका? नहीं। स्टैटिक नेट में क्या करना पड़ता है, एक यूजर एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी असाइन करना पड़ता है। अभी देखो, ये पब्लिक आईपी तो ऑलरेडी क्या हो रही है, यूज हो रही है। कौन यूज कर रहा है? आपका एज राउटर, ठीक है। और इसी पब्लिक आईपी को हम लोग बाद में आपके वेब सर्वर को असाइन करेंगे क्या? नहीं। एक ही आईपी दो दो बार यूज होगी क्या पब्लिक आईपी? नहीं यूज होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को चाहिए कि वेब सर्वर क्या करे, बाहर जाके, बाहर जा रहा है तो बाहर कौन सा आईपी लेके जाए, उसका खुद का क्या करना है हम लोग को, पब्लिक आईपी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आईएसपी के पास जाके और पब्लिक आईपी क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको बाय डिफॉल्ट कितना मिल रहा है? एक ही मिल रहा है ना, ठीक है, जब इंटरनेट कनेक्शन खरीदते हो। तो और पब्लिक आईपी आप क्या करोगे, आईएसपी से खरीदोगे। अब जब आईएसपी से पब्लिक आईपी खरीदने जाते हो तो आपको देगा क्या आईएसपी? नहीं देगा, मना कर देगा, दे देगा, ठीक है। हाँ, कैश अगर पैसा दोगे तो दे देगा वो पब्लिक आईपी, ठीक है। तो पब्लिक आईपी देगा, बट वो क्या होता है, पब्लिक आईपी जब देगा, बट वो कैसे देगा, ऐसा एक रैंडम नहीं देगा वो, ठीक है। जैसे आपको चाहिए कितने, दो, तो दो बोलोगे तो दो दे दिया आईपी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक सबनेट डिसाइड करता है, और उस सबनेट में से आपको क्या, एक सबनेट में से क्या मिलेगा आपको, पब्लिक आईपी। जैसे समझो, अगर दो आईपी चाहिए तो दो के लिए हम लोग कौन सा सबनेट यूज करते हैं, /30 का सबनेट यूज करते हैं। /30 के सबनेट में कितने आईपीस मिलते हैं, 4, ठीक है। आपको चाहिए था 2, बट आप कितना खरीद रहे हो, 4, ठीक है। अभी 4 में से 2 नॉन यूजेबल आईपीस होते हैं और 2 यूजेबल आईपीस होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए 10, तो 10 आईपी के लिए कितने का पूल खरीदोगे, 16, ठीक है। 10 आईपी के लिए क्या होगा, 16 आईपीस के लिए हम लोग स्लैश कितना लिखते हैं बताओ, 28, ठीक है। तो जैसे इधर देखो, मैंने क्या किया है, इस लैब में ISP2 मेरे एज राउटर के बीच में जो नेटवर्क रखा है वो कौन सा रखा है, /28 का। मतलब हम लोग ने क्या करके रखा है, 16 आईपी खरीद के रखा है ISP से, ठीक है। और वो 16 आईपी का रेंज स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, 200.1.10.0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड खत्म कहाँ पे होगा, 200.1.10. कितने आपका 15 पे खत्म होगा, बराबर। 16 आईपीज मतलब 0 से लेके 15, ठीक है। एंड फिर उसमें से भी 0 एंड 15 क्या होता है, NID और VID, तो वो नॉन यूजेबल आईपीज होंगे, मतलब हम लोग उनको यूज नहीं कर सकते नेटवर्क में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, यूजेबल आईपीस कितने होंगे, तो आपने खरीदा है 16 आईपी का पूल, बट आपको मिल रहे हैं कितने, 14, ठीक है। चलेगा 14, क्योंकि मेरे को चाहिए था 10, तो 10 में से आपको कितने मिल रहे हैं, 14 आईपीस मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, 14 का पूल जो स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, 200.1.10.1 से स्टार्ट लेके कहाँ पे खत्म होगा, 200.1.10.14 तक, ओके, ठीक है। 1 से लेके 14, बट देखो 14 आईपीस तो है आपके पास, बट 14 आईपीस, ये जो अपने आईएसपी से जितने भी आईपीस आप खरीदोगे, तो वो आईपीस कहाँ पे रखोगे, डायरेक्ट आप डिवाइस के ऊपर डालोगे इंटरनल में, नहीं, ठीक है। जैसे समझो आईएसपी से मैंने कितना 14 आईपीस खरीदा है, ठीक है। अभी वो 14 आईपीस डायरेक्ट आपकी ये अंदर यूज होंगे क्या, आपके अंदर आप डायरेक्ट नेटवर्क में कोई भी मशीन के ऊपर डालना चालू कर दोगे क्या आप, नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी पब्लिक आईपीस खरीदोगे ना, 14 खरीदो या 256 खरीदो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितने भी पब्लिक आईपीस जब खरीदोगे ना, वो सारे पब्लिक आईपीस बाय डिफॉल्ट कौन हैंडल करता है, आपका एज राउटर, ठीक है। तो सब पब्लिक आईपीस किसके पास होते हैं, एज राउटर, मतलब 14 के 14 पब्लिक आईपीस आपके किसके पास रहेंगे, एज राउटर, ठीक है। तो अभी मेरे को एज राउटर को क्या करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि अंदर से कोई अगर प्राइवेट आईपी आ रही है तो उसको किस में कन्वर्ट करो, पब्लिक में कन्वर्ट करके बाहर भेजो, समझा आपका, ठीक है। तो अब ये सब क्या कर रहा है, एज राउटर क्या कर रहा है, हैंडल कर रहे हैं। तो ये एज वाला जो भी डिवाइस रहेगा वही हैंडल करेगा। अब इधर राउटर है, आगे जाके फायरवॉल रहेगा, तो फायरवॉल क्या करेगा, सब आईपीस को हैंडल करेगा, समझा आपका, ठीक है। बट देखो एज राउटर है ना, तो एज राउटर भी तो आपके आईएसपी से कनेक्टेड है ना, अभी वो भी राउटर है, तो राउटर से कोई डिवाइस से कनेक्ट होते हैं तो राउटर के इंटरफेस पे क्या डालना पड़ता है, आईपी, ठीक है। तो अगर एज राउटर आईएसपी से कनेक्ट है ना, तो एज राउटर के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, एक आईपी क्या करेंगे, असाइन करेंगे। मतलब 14 में से एक आईपी क्या हो रही है, डायरेक्ट आपके एज राउटर के ऊपर असाइन हो रही है। कौन सी आईपी यूज हो रही है एज राउटर पे, 200.1.10. कौन सा 1, ठीक है। तो अभी आपके पास 14 आईपीस थी, फ्री वाली 14 आईपीस थी, फ्री बोल रहा हूँ, पेड खरीदे हुए आपने कितने आईपीस खरीदा, 14 में से एक आईपी यूज हो रही है, कौन यूज कर रहा है, आपका डायरेक्ट एज राउटर, ठीक है। बचा कितना, 13। बट अभी देखो, एक राउटर अगर आपके दूसरे राउटर से कनेक्ट है, तो आप अपने इंटरफेस के ऊपर आईपी डाल दिया, सामने वाले राउटर की भी तो इंटरफेस पे आईपी डालना पड़ेगा ना। तो सामने कौन डिवाइस कनेक्ट है, आपका आईएसपी, तो आईएसपी वाला बंदा भी अपने डिवाइस पे क्या करेगा, इस रेंज का एक आईपी क्या करेगा, सेट करेगा, ठीक है।
तो समझो 200.1.10.2 वाला जो आईपी है वो भी क्या हो रही है, किसने कौन यूज कर रहा है, आपका आईएसपी यूज कर रहा है। तो 1 वाला मैं खुद के डिवाइस के ऊपर डाल रहा हूँ, और 2 वाला आईपी कौन यूज हो रहा है, आईएसपी। तो 1 और 2 दोनों आईपीस क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। तो 14 में से 2 आईपी यूज हो गए, बचे कितने, 12, ठीक है। तो आपका जो 1 वाला जो रेंज है 200.1.10.2, ये 2 आईपीस क्या हो चुके हैं आपके, यूज हो गए इंटरफेस पे। फिर आपके पास अभी टोटल आईपीस बचे कितने फिर यूज अवेलेबल, मतलब जो अभी आप तक यूज नहीं हुए, ठीक है। तो वो कहाँ से बचे आपके 200.1.10 डॉट कितने आपका 3 से लेके 14 तक, और 3 से लेके 14 देखोगे तो कितने आईपीस हो गए, 12 आईपीस हो गए, ठीक है। तो अब ये 12 आईपीस का है आपके पास, टोटल 12 आईपीस अवेलेबल है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इन 12 आईपीस में से एक आईपी में किसको असाइन कर रहा हूँ, वेब सर्वर को, ठीक है। जैसे मेरा वेब सर्वर जब बाहर जाए तो उसके लिए देखो ऐसे पॉलिसी बनाते हो, क्या बनाते हो, आईपी नेट इनसाइड, अंदर से कौन आएगा, सोर्स स्टैटिक, अंदर से कौन आएगा, वेब सर्वर। वेब सर्वर अपना कौन सा आईपी लेके आ रहा है, प्राइवेट, ठीक है। और बाहर जाते समय वो क्या होना चाहिए, अपना पब्लिक आईपी लेके बाहर जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक पब्लिक आईपी असाइन करेंगे। तो उसके लिए कौन सा पब्लिक आईपी असाइन करोगे, तो आपके पास रेंज है ना अभी, ठीक है। और रेंज में फ्री आईपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपके पास कहाँ से कहाँ तक आईपी आपके पास अवेलेबल है, आपके 3 से लेके 14 तक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से लेके 14 तक कोई भी आईपी असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए 200 डॉट कौन सा कर रहा हूँ, 1.10 डॉट कौन सा करूंगा, 4 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 3 नहीं, 3 चलो ठीक है, 3 भी कर सकते थे आप, ठीक है, बट मैं इसीलिए कौन सा आईपी यूज कर रहा हूँ वेब सर्वर के लिए, 4। आपकी मर्जी, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो, आपके पास जो रेंज है, रेंज में से जो चाहिए आपका आईपी वो यूज कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अंदर से कौन सा आईपी आएगा, 172.16.100.1, और वो किस में कन्वर्ट होगा आपका 200.1.10. किसमें, 4 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फिर आपका स्टैटिक नेट। ओके, समझा, ठीक है, ये प्रोसेस समझा स्टैटिक नेट का। तो अब ये स्टैटिक नेट जब करोगे, तो स्टैटिक नेट करने के बाद अभी आपका वेब सर्वर बाहर जब जाएगा तो कौन सा आईपी लेके जाएगा, आपका 200.1.10.4। क्लियर आपका, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, स्टैटिक नेट क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो स्टैटिक नेट बाय डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, तो चलो वेब सर्वर तो बाहर जा रहा है ना, ठीक है, इंटरनेट पे कौन सा आईपी लेके जा रहा है, 200.1.10.4। बट अभी समझो बाहर से किसी को आपके वेब सर्वर का एक्सेस लेना पड़ता है ना अभी बाहर से भी, ठीक है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि वेब सर्वर के ऊपर आपका क्या चल रहा है, वेबसाइट चल रही है। और जब वेबसाइट चलेगी तो वेबसाइट का कोई भी यूजर क्या कर सकता है, एक्सेस ले सकता है ना, ठीक है। तो जैसे समझो बाहर से कोई इंटरनेट पीसी है, ऐसे ये यूजर है इंटरनेट पीसी, इसको क्या करना है, बाहर से आपके कंपनी में वेब सर्वर का एक्सेस लेना है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, तो ये बाहर क्या करेगा, कौन सा एक्सेस लेना है, समझो वेब सर्वर का, वेब सर्वर के ऊपर क्या चल रही है आपकी वेबसाइट, क्या चल रही है आपकी वेबसाइट। और जब हम लोग वेबसाइट का एक्सेस लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, HTTPS। सारे वेबसाइट किसके ऊपर चलते हैं, HTTPS। तो मैं क्या करूंगा, समझो कोई एक इंटरनल यूजर है, उस इंटरनल यूजर को बोलूंगा कि HTTPS एक्सेस ले, तो वो इंटरनल बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल यूजर क्या करेगा, अपने लैपटॉप को खोलेगा, इंटरनेट से कनेक्टेड है ना वो एक्सटर्नल, ठीक है। लैपटॉप को खोलेगा, लैपटॉप को खोल के ऊपर क्या ओपन करेगा, ब्राउजर। HTTPS एक्सेस कैसे लिया जाता है, ब्राउजर। और ब्राउजर के ऊपर जाके वो क्या टाइप करेगा, HTTPS:/, और मेरे वेबसाइट का नाम, या तो फिर कौन सा हो गया, आईपी, ठीक है। बट मुझे बताओ मेरे वेबसाइट का कौन सा आईपी टाइप करेगा, क्योंकि मेरे वेबसाइट का जो सर्वर है उसका आईपी कौन सा है आपका, 172.16.100. कितना है, 1 है, ठीक है। और ये आईपी जब टाइप करेगा एक्सटर्नल यूजर, तो मुझे बताओ इस आईपी के मदद से एक्सटर्नल यूजर को एक्सेस मिलेगा क्या आपका, नहीं, ठीक है। क्योंकि ये आईपी कौन सी आईपी है, प्राइवेट है, और ये आईपी सिर्फ कंपनी के अंदर यूज होगी, ठीक है। कंपनी के बाहर है ना ये यूजर अभी, ठीक है। तो बाहर से अगर इस आईपी को यूज करके वो अंदर आने का ट्राई करेगा तो नहीं मिलेगा उसको एक्सेस, समझा आपका, ठीक है। तो ये सिर्फ इंटरनली क्या हो गया, यूज होगी, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए कि बाहर से कोई भी यूजर मेरे वेब सर्वर को एक्सेस करे, तो बाहर वाली यूजर को कौन सा आईपी देंगे, फिर हम लोग उसकी पब्लिक आईपी, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, एक्सटर्नल यूजर को बोलूंगा, जैसे बाहर कोई भी यूजर रहेगा, इंटरनेट घर पे बैठे बैठे यूजर अगर कोई मेरे वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, तो घर वाले यूजर को मैं बोलूंगा कि मेरे कौन से आईपी के ऊपर एक्सेस करो, 200.1.10. कौन सा है आपका, 4। क्योंकि देखो वो असाइन हो गया ना वेब सर्वर को, ठीक है। तो अगर समझो 200.1.10.4 के ऊपर जो डेटा आएगा, तो वो डेटा किसके पास जाएगा, फिर आपके वेब सर्वर के पास। तो वेब सर्वर को क्या हो गया, आईपी असाइन हो गया 200.1.10.4, और ये कौन सी आईपी है, पब्लिक है। तो पब्लिक होने की वजह से ये आईपी इंटरनेट पे चलेगी ना आपका, ठीक है। तो वो इंटरनेट पीसी कौन सा आईपी टाइप करेगा, 200.1.10.4,
और मुझे बताओ 200.1.10.4 जो ये आईपी है, ये आईपी किसके ऊपर सेट हो गई है? किसके ऊपर सेट है? राउटर पे, ठीक है, डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है, ये आईपी हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं, राउटर पे, ठीक है। तो अभी आपका इंटरनेट पीसी से वो डेटा किसके पास जाएगा? अपने एज राउटर। और एज राउटर क्या करेगा फिर? ये पॉलिसी देखेगा कि 200.1.10.4 वाला जो आईपी है वो किसके साथ कनेक्ट है? आपके प्राइवेट में किसके साथ कनेक्ट है? आपके वेब सर्वर के साथ। तो आपका एज राउटर क्या करेगा? 200.10.4 वाला जो आईपी है, 1.10.4 वाला आईपी का डेटा वो किसके पास भेजेगा? वेब सर्वर के पास भेजेगा। ओके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग आपका, ठीक है, स्टैटिक नेट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बाय डायरेक्शनल बोले जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रहा है और एक्सटर्नल से भी इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये प्रोसेस को ही बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। ओके, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, समझे आपको आई कैसे किया जाता है नेट का प्रोसेस? तो अभी मुझे बताओ, ये जो लैब है, इस लैब में बीच में एज राउटर लगा है, एज राउटर के ऊपर बाय डिफॉल्ट नेट होता है क्या? कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो अभी जैसे अगर ये वेब सर्वर बाहर जा रहा है तो कौन सा आईपी लेके जाएगा बाहर? अपना प्राइवेट आईपी लेके जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं जाता हूँ वेब सर्वर को ओपन करता हूँ मैं, ठीक है, तो ये वेब सर्वर आपका ओपन होगा और वेब सर्वर से मैं पिंग करता हूँ किसको? किसको कर रहा हूँ मैं? गूगल को पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेब सर्वर से गूगल को पिंग कर रहा हूँ। गूगल कौन है मेरा? ये है, ठीक है, ये सर्वर है, इसको पिंग कर रहा हूँ। तो अभी गूगल का सर्वर मेरे कंपनी के अंदर कनेक्ट है क्या? नहीं, कंपनी के बाहर है ना, ठीक है। तो अभी मैं पिंग करूंगा तो पिंग होगा क्या उसको? 200.1 नहीं सॉरी 20 डॉट कितना है उसका आईपी? 20.1, ठीक है। तो अगर मैं मेरे वेब सर्वर से गूगल को पिंग करूंगा, ठीक है, होगा पिंग? अभी होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। पॉलिसी बनाने के लिए बीच में एसीएल वगैरह कुछ है ही नहीं, ये राउटर है ना, ठीक है। तो राउटर नहीं है तो राउटर है, तो राउटर के ऊपर बाय डिफॉल्ट एसीएल होता है कि आपका? नहीं होता, ठीक है। तो अभी एंटर दबाओ, पिंग होगा, हो गया पिंग, ठीक है। अभी ये मेरा वर्चुअल लैब है इसलिए हो गया, ठीक है। रियल लैब होता तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ये एज राउटर है ना, ठीक है, एज राउटर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या करता है? कोई भी प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट नहीं करता। ये जो राउटर होते हैं, इन राउटर के ऊपर बाय डिफॉल्ट नेट नहीं चलता। नेट नहीं चलता तो फिर अगर ये वेब सर्वर गूगल के पास जाता तो कौन सा आईपी लेके जाता? प्राइवेट। और मैंने जैसे बताया प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे काम करती है कि आपका? नहीं, ठीक है। तो अगर ये वेब सर्वर प्राइवेट आईपी लेके जाएगा तो फिर वो अटक जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं, समझे आपका? ठीक है। तो ये अगर लैब रियल होता मेरा, ठीक है, जैसे अगर मैं रियल वेब सर्वर को पिंग, रियल गूगल के सर्वर को पिंग करता विदाउट नेट, ठीक है, तो पिंग होता नहीं होता मेरा, ठीक है। तो इसीलिए नेट बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अगर मेरे को देखना है ना प्रूफ, तो अभी देखो यहाँ पे प्रूफ दिखा भी सकता हूँ। डीबगिंग हम लोग चालू करते हैं, तो गूगल है, गूगल के सर्वर के ऊपर जाके मैं क्या करता हूँ? एनेबल करके डीबग। डीबग मतलब क्या होता है? जब कोई भी सर्वर के पास पैकेट आता है, वो पैकेट अगर मेरे को देखना है, ठीक है, अभी वो दिखता नहीं है ना बाय डिफॉल्ट, सर्वर क्या करता है? बैकग्राउंड में उसको रिप्लाई दे देते हैं। जैसे अभी आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप को मैं पिंग कर रहा हूँ, तो आपके लैपटॉप के ऊपर किसने पिंग किया बोल के ऐसे लिख के आता है कि आपको? नहीं, ठीक है। आपका लैपटॉप रिटर्न में क्या कर देगा? मुझे रिप्लाई भेज देगा, ठीक है, बट उसके ऊपर मैसेज नहीं। बट डिबगिंग चालू करते हो ना आप अपने लैपटॉप के ऊपर, तो डिबगिंग के वजह से आपके लैपटॉप के ऊपर जो जो डेटा आ रहा है वो सब डेटा दिखना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। वैसे ही मैं गूगल के सर्वर के ऊपर क्या कर रहा हूँ? डीबग आईपी, क्या लिखूंगा मैं? आईसीएमपी, या दूसरा क्या लिख सकते हो? पैकेट्स, ठीक है। आप क्या लिखोगे? डीबग आईपी पैकेट। अगर मैं डीबग आईपी पैकेट लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सारे आपके पैकेट दिखना क्या हो जाएंगे? चालू हो जाएंगे। मतलब नॉट ओनली कोई एक सिंगल प्रोटोकॉल का, सब प्रोटोकॉल का पैकेट चालू होते हैं, सब फ्लैग्स दिखना चालू होते हैं। फ्लैग क्या होता है बताओ? फ्लैग क्या होता है? फ्लैग्स क्या होते हैं? हाँ, ठीक है। कोई भी प्रोटोकॉल के जब आपके ये मैसेजेस या पैकेट्स जनरेट होते हैं और इन पैकेट्स का जो नाम होता है, उन नाम को क्या बोलते हैं? फ्लैग्स बोलते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा प्रोटोकॉल होता है? आईसीएमपी। और आईसीएमपी प्रोटोकॉल में कौन से पैकेट्स जनरेट होते हैं? एको, एको रिप्लाई, ठीक है। और ये तो पैकेट्स के नाम हो गए ना, एको, एको रिप्लाई। और इन पैकेट्स के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेम बोलते हैं हम लोग, पैकेट्स बोलते हैं ना, ठीक है। बट इनको एक्चुअली टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाता है? फ्लैग्स बोले जाते हैं। तो ये एको बोल के क्या हो गया? एक फ्लैग हो गया। एको रिप्लाई बोल के क्या हो गया? फ्लैग हो गया। समझे आपका? ठीक है। टीसीपी के क्या होते हैं फ्लैग बताओ? हाँ, ठीक है, सीन, सिनैक, एक्ट, फिर उसके बाद क्या होता है? फिन, फिनैक, आरएसटी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? फ्लैग्स आपके किसके होते हैं? आपके टीसीपी के हो गए। और भी होते हैं बहुत सारे टीसीपी के फ्लैग्स, ठीक है।
फिर उसके बाद यूडीपी के कौन से फ्लैग्स होते हैं? हाँ, डोरा पैकेट, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। यूडीपी के अंडर कौन सा सर्विस चलता है? डीएचसीपी। और डीएचसीपी में डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, डिक्लाइन, इन्फो। फिर उसके बाद कौन सा होता है? रिलीज। ये सब क्या होते हैं आपके? किसके फ्लैग्स हो गए? आपके डीएचसीपी के, सॉरी यूडीपी के, ठीक है। एंड फिर कौन सा होता है? रिक्वेस्ट, फिर रिस्पॉन्स। ये सब पैकेट किसके होते हैं? आपके डीएचसीपी के, ठीक है, सॉरी यूडीपी के। तो ये यूडीपी के क्या बोलते हैं? इनको फ्लैग्स बोलते हैं। क्लियर आपका? ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं क्या लिखता हूँ, डीबग आईपी पैकेट्स लिखता हूँ ना, तो इस गूगल के पास जो जो फ्लैग्स आ रहे हैं वो सब फ्लैग्स आपको क्या हो जाएंगे? दिखना चालू हो जाएंगे। जैसे उसके पास डिस्कवर आ रहा है तो डिस्कवर भी दिखना चालू हो जाएगा। ऑफर भेज रहे हैं, ऑफर भी भेजते समय वो क्या करेगा? आपको उस पैकेट के बारे में बताएगा, फ्लैग के बारे में बताएगा, ठीक है। तो डीबग आईपी पैकेट लिखते हो ना तो सब पैकेट दिखना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके वजह से ना क्या हो जाता है, आपके स्क्रीन के ऊपर ना धड़ाधड़ क्या होंगे? आपके मैसेज आते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड में आपका राउटर क्या करता है? बहुत सारे पैकेट्स क्या करता है? भेजता है एक साथ। समझो आपको? जैसे अगर आप समझो डायनेमिक राउटिंग कर रहे हो, तो डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है? रिप, EIGRP, उनका टाइमिंग होता है ना आपका, ठीक है। रिप का कितना टाइम है? 30 सेकेंड। एवरी 30 सेकेंड्स क्या होते हैं? रिप के पैकेट्स क्या होते हैं? एक दूसरे को शेयर, मतलब आपके राउटर के ऊपर एवरी 30 सेकेंड्स क्या होगा? आपका मैसेज दिखेगा कि आपके रिप के पैकेट आ रहे हैं, रिप के पैकेट जा रहे हैं, ठीक है। रिप से ज्यादा तो डेंजर कौन सा हो गया? EIGRP हो गया, क्योंकि EIGRP में टाइमिंग कितना होता है? 5 सेकंड होता है। हेलो टाइम कितना होता है? 5 सेकंड। मतलब एवरी 5 सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो गया? EIGRP के पैकेट्स आ रहे जा रहे वो दिखेंगे। समझे आपको? ठीक है। तो जब मैं क्या करता हूँ, डीबग आईपी पैकेट लिखता हूँ, तो मतलब पैकेट में क्या हो रहा है? सब पैकेट्स क्या होंगे? मेरे को दिखना चालू होंगे। तो अभी मुझे सब पैकेट्स थोड़ी देखने हैं, ठीक है। मेरे को क्या करना है? मेरे राउट में क्या कर रहा हूँ? मेरे पीसी से, सर्वर से गूगल को क्या कर रहा हूँ? बस पिंग कर रहा हूँ। और पिंग करते समय कौन से पैकेट दिखने चाहिए मेरे को? बस एको, और कौन से हो गए? एको रिप्लाई, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डीबग आईपी पैकेट नहीं लिखेंगे। कोई पर्टिकुलर अगर आपका प्रोटोकॉल के ही आपको क्या देखने, फ्लैग्स देखने या पैकेट्स देखने, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? डीबग आईपी आईसीएमपी, प्रोटोकॉल का नाम लिख दोगे, ठीक है। जैसे मैं क्या लिख दूंगा? डीबग आईपी आईसीएमपी। आईसीएमपी मतलब सिर्फ आईसीएमपी प्रोटोकॉल के क्या होंगे? आपको पैकेट्स दिखना चालू हो जाएंगे। एंटर करो तो यहाँ पे देखो आईसीएमपी पैकेट्स डिबगिंग इज ऑन, ठीक है। तो अगर मैं अभी क्या करूंगा? गूगल को पिंग करूंगा ना, तो गूगल के ऊपर जब एको पैकेट आएंगे और एको रिप्लाई भेजेगा, तो वो एको रिप्लाई वाले पैकेट मेरे को क्या हो जाएंगे? गूगल के ऊपर दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, वेब सर्वर से मैं क्या करता हूँ? वापिस गूगल को पिंग करता हूँ। हो गया पिंग गूगल को, ठीक है। बट अभी देखो गूगल के सर्वर के ऊपर देखो आ गए ना, ठीक है। तो देखो गूगल का सर्वर क्या कर रहा है? आईसीएमपी का एको रिप्लाई भेज रहे हैं, ठीक है। सर्वर के पास कौन से पैकेट आए? एको। और सर्वर कौन सा पैकेट भेजेगा? एको रिप्लाई। तो रिप्लाई भेज रहे हैं, तो देखो सोर्स कौन है? सोर्स उसका ही रहेगा, सर्वर का आईपी रहेगा 200.20.20.1। बट डेस्टिनेशन देखो कौन है? 172.16. कितना हो गया? 100.1। मतलब किसको भेज रहा है वो? वेब सर्वर को। बट ये वेब सर्वर का कौन सा आईपी है? प्राइवेट, मतलब ये इंटरनल आईपी है। और ये इंटरनल आईपी मेरे को बाहर दिखनी चाहिए थी क्या आपका? नहीं। रियल लाइफ में ये इंटरनल आईपी आपका कभी बाहर दिखेगी भी नहीं, ठीक है। मतलब गूगल के पास ये आपका आईपी जाएगा भी नहीं, ठीक है। अभी ये मेरा क्या है? खुद का वर्चुअल नेटवर्क है, इसलिए आपका क्या हो जाता है? इस नेटवर्क में क्या हो रहा है? आपके प्राइवेट आईपी की से मदद से भी आप क्या कर सकते हो? बाहर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस लैब में मैंने गूगल को भी मैंने ही खुद सेटअप किया है, और मेरे सर्वर को भी मैंने ही सेटअप किया है, और उनके बीच में नेटवर्क भी मैंने ही बनाया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे पिंग हो रहा है, बट रियल लाइफ में पिंग नहीं होगा। ओके, समझा? ठीक है। तो ये प्राइवेट आईपी जो बाहर आ रही है, दिख रही है ये वेब सर्वर के ऊपर, ये सही है क्या फिर? नहीं। तो वही बोला मैंने जैसे, ठीक है। तो ये सही है, मतलब ये प्राइवेट आईपी बाहर आ रहे हैं वो बराबर है क्या? नहीं, ठीक है। तो अभी नेट हो रहा है क्या इधर? आपका नहीं हो रहा, प्राइवेट टू पब्लिक। तो अभी हम लोग इधर क्या करेंगे? नेट करेंगे। सबसे पहला कौन सा नेट होगा? स्टैटिक नेट, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि मेरा एज राउटर क्या करे। अभी नेट मैं किधर करूंगा? एज राउटर पे जो डिवाइस आपका किससे है?
ISP से भी कनेक्ट है और जो इंटरनल से भी कनेक्ट है, उसी डिवाइस के ऊपर नेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एज राउटर को बोलूँगा वेब सर्वर जब भी बाहर जाएगा तो अपना प्राइवेट IP नहीं लेके जाएगा, वो बाहर जाएगा तो पब्लिक IP उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक नेट कर रहे हैं, मतलब वेब सर्वर को एक बाहर जाने के लिए हम लोग क्या करें, इंडिविजुअली एक क्या करेंगे, पब्लिक IP असाइन करेंगे, ओके, ठीक है। मतलब एक सिंगल प्राइवेट IP, एक सिंगल पब्लिक IP, ठीक है। तो कैसे होगा, तो अभी देखो एज राउटर के ऊपर जाओ और एज राउटर को आप क्या करोगे बताओगे अभी, ठीक है। अभी इधर एज राउटर तो खुले ही नहीं है, एक मिनट। तो ये राउटर के ऊपर नेटिंग का प्रोसेस कर रहे हो। घर में अगर आपका वाईफाई राउटर होता ना तो वाईफाई राउटर में ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वाईफाई राउटर में नेट पहले से ही चलते हैं। और उधर कौन सा टाइप चलता है, डायनेमिक पैट। डायनेमिक पैट में क्या होता है, अगर समझो अंदर से कोई भी आ रहा है तो बाहर हो क्या होगा, एक ही पब्लिक IP में कन्वर्ट होकर बाहर जाएगा, समझे आपको, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम लोग डायनेमिक पैट नहीं कर रहे, सबसे पहले स्टैटिक नेट कर रहे हैं। तो स्टैटिक नेट देखो कैसा किया जाएगा, एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। हम लोग क्या करते हैं, राउटर के ऊपर जाके क्या लिखेंगे, IP नेट, पॉलिसी बनाओगे डायरेक्ट आप, ठीक है। मैं बोलूँगा IP नेट क्या रहेगा, इनसाइड। इनसाइड में क्या रहेगा, सोर्स। सोर्स में आप क्या लिखोगे, स्टैटिक। सोर्स मतलब अंदर से कौन आ रहा है, अंदर से कौन सी IP आ रही है, ठीक है। तो अंदर से कौन सी IP आ रही है, तो अंदर से मल्टीपल IP आ रही है क्या आपका, नहीं, एक सिंगल IP आ रही है ना। तो सिंगल IP के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैटिक, ठीक है। और स्टैटिक के आगे आप कौन सी IP आ रही है वो मेंशन करोगे, जैसे 172.16. कितना है आपका, 100.1, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैटिक IP हो गया। फिर अंदर से ये तो IP आएगी, बट बाहर जाएगी तो कौन सा IP में कन्वर्ट होगा, 200.1.10. किस पे कन्वर्ट होगा आपका, 4। तो आपके पास ना एक एडिशनल पब्लिक IP होनी चाहिए स्टैटिक नेट करने के लिए, ठीक है। आपके पास देखो बाय डिफॉल्ट एक तो पब्लिक IP है जो एज राउटर के ऊपर पहले से ही लगी हुई है, जैसे 200.1.10.1 वाली, बट उसको आप यूज नहीं कर सकते स्टैटिक नेट के लिए। स्टैटिक नेट के लिए आपके पास एडिशनल पब्लिक IP खरीदना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास है ना एडिशनल पब्लिक IP, और भी वो भी कितने पब्लिक IP एडिशनल मेरे पास, 12, ठीक है। 3 से लेके कितना, 14 तक, ठीक है। तो अभी वो क्या करूंगा, 3 से लेके 14 तक जो रेंज है उस रेंज में से एक पब्लिक IP में क्या करूंगा, वेब सर्वर को असाइन कर दूंगा, ओके, ठीक है। तो अंदर से 172 का IP आएगा, कन्वर्ट किस में होगा, 200 में, ओके, ठीक है। इतना करके एंटर दबाओ। तो अभी ये क्या हो गया, आपकी स्टैटिक नेट की क्या हो गई, पॉलिसी हो गई, ओके। बट अभी देखो एज राउटर के ऊपर जो ये आपके एंटरप्राइज राउटर होते हैं, इनके ऊपर जब आप स्टैटिक नेट की पॉलिसी बनाते हो, पॉलिसी बनाने के बाद स्टैटिक नेट हो नहीं जाता, ठीक है। देखो अभी अगर मैं क्या करूंगा, अभी स्टैटिक नेट हो गया क्या, फिर आपका नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं जैसे वेब सर्वर से वापस पिंग करता हूँ ना, आपके पिंग तो हो रहा है, बट देखो गूगल के पास अभी भी कौन से IP आ रही है आपके, प्राइवेट। तो मतलब पॉलिसी तो आपने बनाई एज राउटर पे पॉलिसी बना दी है आपके नेट की, बट नेट की पॉलिसी बनाने के बाद भी वो नेट हो रहा नहीं है, ठीक है। तो नेट कब होगा, जब आप इस पॉलिसी को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जब इस पॉलिसी को आप इंस्टॉल करोगे, किसके ऊपर इंस्टॉल करना है, आपके राउटर पे, ठीक है। देखो रूल बनाना अलग होता है, रूल को इंस्टॉल करना अलग होता है, ठीक है। तो अभी ये रूल तो बना दिया है राउटर पे अभी रूल को इंस्टॉल करना है। कब करो, कैसे करोगे इंस्टॉल, तो राउटर को आपको बताना पड़ता है कि राउटर का आपका इनसाइड वाला इंटरफेस कौन सा है, आउटसाइड वाला इंटरफेस कौन सा है, क्योंकि राउटर को पता ही नहीं है कि इसका लैन नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वैन नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी एज राउटर को बताना पड़ेगा कि राउटर का ये जो 0/0 इंटरफेस है ना, 0/0 इंटरफेस के ये साइड पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, आपका लैन, ठीक है। और राउटर के जो 0/1 है, वो 1 वाले इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, वैन, ठीक है। तो जब मैं ये बताऊंगा ना तो राउटर को समझ जाएगा कि कौन से इंटरफेस से IP आएगा, कौन से इंटरफेस से जाएगा, फिर आपका ये रूल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, समझा आपका, ठीक है। तो वही काम करेंगे अभी, मैं इंप्लीमेंट करता हूँ नेट को कैसे इंप्लीमेंट करते हो, तो मैं पहले इंटरफेस इथरनेट कौन सा ओपन करूंगा राउटर का, 0/0, और मैं वहाँ पे क्या लिखूंगा, IP नेट इनसाइड। क्या लिखने हैं आपको, IP नेट इनसाइड, मतलब मैं लिखूंगा कि ये जो इंटरफेस है वो कौन सा इंटरफेस है, इनसाइड इंटरफेस, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना लिख के एंटर करो। तो IP नेट इनसाइड लिखने के बाद अभी देखो ये इंटरफेस क्या हो चुका है, इनसाइड। अभी देखो इसके ऊपर आपके राउटर के ऊपर ऐसा क्या होता है, कुछ मैसेजेस आते हैं एरर वाले, ठीक है। अभी इस मैसेज को इग्नोर करो, कुछ गलत नहीं हुआ आपका यहाँ पे, ठीक है। बस वो राउटर क्या कर रहा है, अपने आप को नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये एरर वाले मैसेज आएंगे, छोड़ दो इसको, इग्नोर कर दो, हो गया, ठीक है। अभी राउटर को बता दिया इनसाइड इंटरफेस कौन सा है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, इंटरफेस इथरनेट कौन सा है, 0/1, उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, IP नेट आउटसाइड, ठीक है।
और आउटसाइड लिख के एग्जिट कर दो। तो अभी राउटर को पता है इनसाइड क्या है आउटसाइड क्या है। ओके, तो अभी अंदर से कोई भी प्राइवेट आईपी आएगा तो उसको वो किस में कन्वर्ट करना ट्राई करेगा, पब्लिक में। और वो किसके हिसाब से कन्वर्ट करेगा, ये पॉलिसी के हिसाब से। तो ये पॉलिसी आपने बनाई है। ओके, ठीक है। तो अभी अगर जाते हैं वापस वेब सर्वर के ऊपर, तो वेब सर्वर से अभी हम लोग किसको पिंग कर रहे हैं गूगल को। पिंग करो, हो रहा है पिंग, यस हो रहा है, वेब सर्वर से गूगल को पिंग हो रहा है। बट अभी देखो गूगल के पास जब आईपी आएगा तो कौन सा आईपी आएगा, 200.1.10.4। मतलब गूगल रिप्लाई जब दे रहा है किसको दे रहा है, 200.10.1.4। तो अभी ये किसका आईपी हो गया, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी है ये आपका, किसका, वेब सर्वर का। जब राउटर में नेट करेंगे तभी दिखनी है ना वो। तो ठीक है, इंटरफेस इंटरफेस इथरनेट जो इनसाइड वाला है इनसाइड लिखोगे, जो आउटसाइड वाला है फायरवॉल पे करेंगे तो इससे दिखने जो आउटसाइड वाला है आउटसाइड। फायरवॉल में देखो, फायरवॉल में ना नेट को कॉन्फ़िगरेशन करने की आपको जरूरत, मतलब इम्प्लीमेंट करने की, ऐसा अलग से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती। एएसए में करना पड़ता है। एएसए फायरवॉल जो है वो बेसिक, देखो एएसए के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, सेम टू सेम डिट्टो आपका राउटर ही है। ठीक है, एएसए उसमें कुछ है ही नहीं। जैसे राउटर पे आप क्या करते हो, सारा कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हो, सीएलआई बेस करते हो ना। एएसए भी हम लोग कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, सीएलआई बेस। हाँ, एएसए का अब आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकल एक्सेस लेके भी काम कर सकते हो, बट मेजरली एएसए के ऊपर काम कैसे किया जाता है, सीएलआई पे बेस काम किया जाता है। बट चेक पॉइंट और पालो आल्टो टोटली अलग है, वो नेक्स्ट जनरेशन है। उधर आपको ना नेटिंग का, हाँ, ग्राफिकल एक्सेस लेके नेट को अलग से इम्प्लीमेंट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। बस नेट का पॉलिसी बना दो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेक पॉइंट और पालो आल्टो के ऊपर नेट क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। समझे आपको, पॉलिसीज को रन करना पड़ेगा ना। रन नहीं, देखो ठीक है, वो जैसे ही आप पॉलिसी बनाओगे ना, और पॉलिसी को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, इंस्टॉल कैसे करोगे, तो वो इंस्टॉल करने का अलग से ऑप्शन आएगा। पॉलिसी इंस्टॉल करने का क्या होता है, चेक पॉइंट और पालो आल्टो में ऊपर बटन होता है। ठीक है, मतलब जैसे आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हो। जैसे राउटर में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया, जैसे मैंने कुछ क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन किया और उसको सेव किया। सेव करने के लिए क्या करते हो, राइट मेमोरी। और जैसे राइट मेमोरी कर दूंगा ना, तो आपका राउटर समझ जाएगा कि वो क्या हो चुका है, कोई तो पॉलिसी क्या करनी है आपको, उसको रन करनी है। ठीक है, वैसे आपका चेक पॉइंट और पालो आल्टो होता है। समझा आपका, ठीक है। वहां पे अलग से इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस एक बार सेव कर दो। सेव करने के बाद आपके चेक पॉइंट और पालो आल्टो समझ जाएंगे कि वहां पे क्या है, कुछ आपके चेंजेस हुए और उस चेंजेस को हम लोग को क्या करना है, अभी रन करने हैं। समझा आपको, ठीक है। ये क्या हुआ, ओके समझा, ठीक है। सबसे पहले टाइप ऑफ नेट समझा, स्टैटिक नेट। ठीक है, अभी देखो स्टैटिक नेट तो आपको समझा ना, ठीक है। स्टैटिक नेट के बारे में और एक क्या बात, खास बात है कि वो बाय डायरेक्शनल होता है। ठीक है, स्टैटिक नेट क्या होता है, बाय डायरेक्शनल। क्या, अभी देखो बाय डायरेक्शनल मतलब क्या है, कि अभी जैसे वेब सर्वर बाहर गया, तो वेब सर्वर बाहर जाने के लिए कौन सा आईपी लेके गया, 200.1.10.4 वाला। ठीक है, बट अगर समझो बाहर से किसी को वेब सर्वर के पास आना है, तो बाहर से जो यूजर वेब सर्वर के पास आएगा तो कौन सा आईपी लेके आएगा, कौन सा आईपी लेके आएगा, बताओ। ठीक है, तो अगर समझो ये इंटरनेट पीसी है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट पीसी है,
इंटरनेट पीसी को ओपन करता हूँ, ठीक है। और इंटरनेट पीसी को क्या करना है, अंदर वेब सर्वर को पिंग करना है। पिंग हम लोग किसको कर रहे हैं, वेब सर्वर। अभी इंटरनेट पीसी वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता है क्या, कर सकते हैं, क्योंकि उस वेब सर्वर के ऊपर क्या चल रहा है, मेरे वेबसाइट चल रही है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए अंदर आने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी समझो पिंग कर रहे हैं, तो पिंग कौन से आईपी के ऊपर करोगे, 172.16.100.1 इस आईपी पे करोगे पिंग आपका, नहीं, क्यों, ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। ये आईपी ना आपके बाहर कंपनी के नहीं जाएगी, ठीक है, ये आपकी आईपी अंदर ही रहेगी। और बाहर से अगर गई भी ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बाहर आईपी काम ही नहीं करेगी, ठीक है, रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। एंटर दबाओ, एंटर दबाने के बाद देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखा रहा है आपका, ठीक है, सक्सेस रेट कितना है, 80% पिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लैब मेरा है। बट अगर रियल लाइफ में अगर किसी आईपी प्राइवेट आईपी को पिंग करने के लिए जाओगे ना, तो नहीं होगा बाहर, ठीक है। जैसे अभी मैं समझो मैं मेरे लैपटॉप को किधर लेके बैठा हूँ, घर पे लेके बैठा हूँ मेरे, तो मेरा घर का नेटवर्क किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से, ठीक है। और मैं मेरे घर से क्या कर रहा हूँ, इस कंपनी के कोई सर्वर को पिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं घर पे बैठे अगर इस कंपनी के प्राइवेट आईपी के ऊपर पिंग करूंगा ना, तो नहीं होगा पिंग, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एरर, मतलब आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, समझा आपको, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे अगर इस सर्वर को पिंग करना है, तो इस सर्वर का कौन सा आईपी पे पिंग करना पड़ेगा, तो पब्लिक आईपी, समझा आपका, ठीक है। तो वैसे ही इस वेब सर्वर का भी तो एक पब्लिक आईपी फिक्स कर दिया है ना अभी हम लोग, ठीक है। तो मैं बाहर से बैठ के क्या करूंगा, कौन से आईपी के ऊपर पिंग करूंगा, ये वाले ने पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी कौन सा है सर्वर का, 200.1.10. कितना है, 4 है, ओके, ठीक है। अभी देखो ये आईपी हम लोग ने किसी के ऊपर डायरेक्टली असाइन किया है क्या आपका, नहीं, ठीक है। ये आईपी हम लोग ने इनडायरेक्टली एज राउटर के ऊपर ही मैंने क्या बोल के रखा है कि ये आईपी से कोई भी डेटा आएगा तो ये आईपी का डेटा किसके पास जाएगा, आपके वेब सर्वर के पास, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस इंटरनेट पीसी से इस आईपी को अगर पिंग करता हूँ, तो पिंग होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। एंटर करो, देखो हो रहा है पिंग, ठीक है, रिप्लाई आ रहा है। बट वो रिप्लाई एक्चुअली आ किधर से रहा है, अभी वेब सर्वर से आ रहा है, ठीक है। और अगर आपका उसको प्रूफ चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, वेब सर्वर के ऊपर डिबगिंग चालू करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्या लिखता हूँ, डिबग आईपी इनेबल, फिर उसके बाद डिबग आईपी आईसीएमपी, ठीक है। एंटर करो। तो अभी जैसे अगर देखो मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट पीसी के ऊपर जाता हूँ वापिस, और 200.1.10.4 को पिंग करता हूँ, ठीक है। एंटर करो, पिंग करो, देखो रिप्लाई आ रहा है। बट रिप्लाई देखो कौन दे रहा है, एक्चुअली में वेब सर्वर दे रहे हैं, ठीक है। देखो रिप्लाई कौन दे रहा है, आपका वेब सर्वर, समझा आपका। और रिप्लाई किसको दे रहा है वेब सर्वर, 200.20.20.100, मतलब ये किसका आईपी है, इंटरनेट पीसी का, ठीक है। तो इंटरनेट पीसी को क्या कर रहे हो, आपको रिप्लाई दे रहे हैं। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका स्टैटिक नेट, ठीक है। समझा स्टैटिक नेट। बट अभी देखो स्टैटिक नेट तो समझा, बट स्टैटिक नेट तो अभी हम लोग ने क्या किया है, बेसिक स्टैटिक नेट देखा है, ठीक है। और स्टैटिक नेट हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसके लिए करते हैं हम लोग स्टैटिक नेट, हमेशा ये याद रखना, स्टैटिक नेट जब कंपनी में किया जाता है तो सर्वर के लिए किया जाता है, पीसीस के लिए स्टैटिक नेट नहीं करोगे। क्योंकि अगर पीसीस के लिए स्टैटिक नेट करोगे तो कोई भी पीसी के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक आईपी क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। अभी कंपनी में पीसीस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे 100-200 यूजर है, तो 100-200 यूजर के 100-200 क्या रहेंगे, पीसी रहेंगे। और 100-200 पीसी के लिए 100-200 पब्लिक आईपी खरीदना मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बजट हिल जाता है। और मुझे बताओ, पीसी जब डेटा भेजेंगे तो बाय डायरेक्शनल होना चाहिए क्या पीसी का डेटा, नहीं, क्योंकि पीसी से जब डेटा जा रहा है तो आपका पीसी, आपका लैपटॉप है, कंपनी में लगा हुआ है, तो आपके लैपटॉप से डेटा इंटरनेट पे जाना चाहिए। बट आपके इंटरनेट से कोई भी आपके लैपटॉप को एक्सेस करेगा, चलेगा क्या आपका, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपके लैपटॉप के ऊपर आप क्या करते हो, स्टैटिक नेट नहीं करते। तो जैसे मेरे लैपटॉप वगैरह के लिए मैं क्या करूंगा, स्टैटिक नेट नहीं करूंगा। मेरे लैपटॉप का जो प्राइवेट आईपी होगा वो जब बाहर जाएगा तो उसको एक सिंगल पब्लिक आईपी असाइन नहीं होगी, समझा आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, स्टैटिक पैट होता है, ठीक है। बट अभी देखो ये तो हो गया स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट के अभी हम लोग क्या करते हैं, और कैटेगरीज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और कैटेगरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा आपका पॉलिसी नेट और कौन सा हो गया डेस्टिनेशन नेट, ठीक है। तो अभी ये कॉन्फ़िगर तो मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि राउटर पे ये कॉन्फ़िगर नहीं होते पॉलिसी नेट और डेस्टिनेशन नेट, ठीक है।
आगे जाके जब फायरवॉल में जब जाओगे तो फायरवॉल में मैं क्या करूंगा, इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, पॉलिसी नेट और डेस्टिनेशन, ठीक है। स्टैटिक नेट समझा ना, तो स्टैटिक नेट के अंदर ही आते हैं पॉलिसी नेट और डेस्टिनेशन नेट, ठीक है। अभी कौन आ रहा है, इतना लेट क्यों होता है? ओके, समझा, ठीक है। करे आगे अभी फिर, ठीक है। तो अभी देखो, पहले मैं पॉलिसी नेट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिसी नेट मतलब क्या होता है, ठीक है। ये फायरवॉल में आता है पॉलिसी नेट। तो अभी स्टैटिक नेट समझा ना, ठीक है। तो स्टैटिक नेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्राइवेट आईपी को एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके बाहर भेज रहे हैं। तो अभी मुझे बताओ, वेब सर्वर क्या करेगा, जब भी बाहर जाएगा तो कौन सा आईपी लेके जाएगा, एक पब्लिक आईपी, उसका खुद का पब्लिक आईपी है, कौन सा, 200.1.10.4। बट अभी मुझे बताओ, वेब सर्वर से कौन से टाइप का डेटा जाएगा, कौन से टाइप के पैकेट जाएंगे, कोई भी टाइप के पैकेट होने दो, कौन से आपके, एको रिप्लाई नहीं, एको पैकेट होने दो, एको रिप्लाई वाले पैकेट होने दो, सीन होने दो, सिनैक होने दो, एक्नॉलेजमेंट होने दो, फिन होने दो, सब पैकेट क्या हो जाएंगे आपके वेब सर्वर के, किस में कन्वर्ट होंगे, प्राइवेट आईपी टू पब्लिक। मतलब वेब सर्वर के सारे जो भी पैकेट जनरेट होंगे वो सब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पब्लिक टू प्राइवेट, ठीक है, नहीं प्राइवेट टू पब्लिक, सॉरी, ठीक है। और मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि वेब सर्वर जब कोई भी प्रोटोकॉल यूज करके बाहर जाएगा ना, तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पिंग वगैरह करते हैं। तो वेब सर्वर पिंग भी जब करेगा तो कौन सा आईपी यूज करेगा, पब्लिक, ठीक है। वेब सर्वर जब क्या करेगा, एक्सेस भी लेगा, वेब सर्वर से हम लोग एक्सेस लेते हैं, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, टीसीपी। तो टीसीपी प्रोटोकॉल भी जब यूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। समझो वेब सर्वर क्या कर रहा है, डीएनएस सर्वर के पास जा रहा है। वेब सर्वर के ऊपर आपने डोमेन नेम डाला है, तो डोमेन नेम डालने के बाद वेब सर्वर किसके पास जाएगा, अपने डीएनएस सर्वर के पास। तो वेब सर्वर भी जब डीएनएस सर्वर के पास जाएगा तो उसका कौन सा आईपी, प्राइवेट का आईपी किस में कन्वर्ट हो रही है, पब्लिक। मतलब हर प्रोटोकॉल के लिए उसका प्राइवेट आईपी क्या हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, पब्लिक में, ठीक है। तो अभी ये हमेशा जब बाहर जाएगा तो उसका आईपी क्या होगा, प्राइवेट से ये पब्लिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट अभी मुझे वैसा नहीं करना था, ठीक है। मुझे चाहिए कि मेरा वेब सर्वर सिर्फ कौन सा पैकेट लेके जाए, समझो सिर्फ आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा वेब सर्वर कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, आईसीएमपी। तो तब उसका आईपी क्या होना चाहिए, प्राइवेट से किस में कन्वर्ट होना चाहिए, पब्लिक, ठीक है। उस टाइप के नेट को ही क्या बोला जाता है, पॉलिसी नेट। मतलब हम लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे समझो आईसीएमपी प्रोटोकॉल मतलब कौन सा, अभी वेब सर्वर का मैंने क्या कर दिया, ये पॉलिसी बना दिया, ठीक है। बट अगर समझो मैं इस पॉलिसी के आगे में क्या लिख देता हूँ, समझो सिर्फ क्या लिख देता हूँ, एको। पॉलिसी के आगे क्या लिख देता हूं मैं, एको। मतलब आपका क्या होगा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। स्टैटिक कौन सा आईपी है आपका, सोर्स आईपी कौन सा है आपका, 172.16.100.1 वाला आईपी, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, 200.1.10. किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 में। बट कब कन्वर्ट हो रहा है, जब आपका क्या रहेगा, एको पैकेट आएगा। एको कब आता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। मतलब आपका समझो, आप जब पिंग करते हो ना, तो पिंग करते समय आपका क्या होगा, आईपी प्राइवेट से किसमें कन्वर्ट होगा, पब्लिक में, ठीक है। बट अभी अगर आप एक्सेस लेना चाहोगे, ठीक है, समझो वेब सर्वर से क्या कर रहे हो, आप एक्सेस ले रहे हो। तो वेब सर्वर से एक्सेस लोगे तो वेब सर्वर के ऊपर कौन सा पैकेट जनरेट होगा, सीन पैकेट। कौन सा पैकेट होता है, सीन, ठीक है। और सीन पैकेट में कौन सा आईपी रहेगा वेब सर्वर का, प्राइवेट आईपी, ठीक है। और वो जब प्राइवेट आईपी वेब सर्वर का किसके पास आएगा, आपके एज राउटर के पास आएगा। तो एज राउटर क्या करेगा, फिर उस प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करेगा क्या, आपका नहीं। पॉलिसी नेट करोगे ना, तो पॉलिसी नेट में क्या किया जाता है, प्रोटोकॉल देख के क्या किया जाता है, प्राइवेट आईपी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पब्लिक में, ठीक है। तो आपने सीन पैकेट को प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा था क्या, आपका नहीं लिखा था, समझा। और नहीं लिखा था मतलब क्या होगा, सीन पैकेट आपका क्या होगा, इधर से क्या होगा, विदाउट कन्वर्ट हुए किसमें, किसके पास चला जाएगा, आगे आपके इंटरनेट पे चला जाएगा। मतलब विदाउट प्राइवेट टू पब्लिक, मतलब प्राइवेट आईपी लेके वो क्या होगा, इंटरनेट पे चला जाएगा, समझा आपका, ठीक है। तो जब आप प्रोटोकॉल यूज करके क्या करते हो, आप पॉलिसी बनाते हो, या प्रोटोकॉल यूज करके नेट बनाते हो, ठीक है, स्टैटिक नेट करते हो, एक सिंगल प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट करते हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, पॉलिसी नेट बोला जाता है। समझा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। पॉलिसी नेट कैसे होता है वो समझा, ठीक है। तो अभी जैसे समझो और एक एग्जांपल पकड़ लो, ईमेल सर्वर है। तो मेरे को चाहिए कि ईमेल सर्वर क्या करे, इंटरनेट पे जाए। तो अभी ईमेल सर्वर का भी कौन सा आईपी है बताओ, ईमेल सर्वर का कौन सा आईपी है अभी, 172.16. कितना है, 100.2, ठीक है। अभी ईमेल सर्वर को भी बाहर इंटरनेट पे जाने के लिए क्या चाहिए, पब्लिक आईपी। तो ईमेल सर्वर को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक आईपी असाइन कर रहे हैं। तो ईमेल सर्वर को कौन सा पब्लिक आईपी असाइन होगा, 200.1.10. कितना है समझो, 5, ठीक है। अभी नेक्स्ट पब्लिक आईपी आपके पास कौन सी है, फ्री
200.1.10. कौन सा हो गया 5. ठीक है, तो ईमेल सर्वर अभी कौन सा आईपी लेके जाएगा बाहर 200.1.10.5. बट वो कब लेके जाएगा, तो समझो मैंने ईमेल सर्वर के लिए क्या बना के रखा है, सीन बोल के रखा है. मतलब जब सीन पैकेट होंगे, टीसीपी के पैकेट जब जनरेट होंगे, तो टीसीपी के पैकेट जनरेट होने के बाद ही आपका क्या होगा, ईमेल सर्वर का प्राइवेट आईपी किस में कन्वर्ट होगा, पब्लिक में. समझे आपका. ठीक है, बट अगर ईमेल सर्वर अगर किसी को पिंग कर रहे हैं, तो पिंग करते समय उसका आईपी कन्वर्ट होगा क्या, प्राइवेट से पब्लिक में, नहीं. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिसी नेट बोलते हैं. क्लियर. प्रोटोकॉल के हिसाब से जब आईपीस क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं ना प्राइवेट से पब्लिक, उसको ही क्या बोलते हैं, पॉलिसी नेट. और ये किसके अंडर आता है, आपका स्टैटिक नेट के अंदर. ठीक है, मतलब 1 to 1 जब कन्वर्जन करते हो ना, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसी नेट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. क्लियर है पॉइंट आपका. ठीक है, तो ये पहले पॉलिसी नेट के बारे में लिखो. अभी ये हम लोग ना चेक पॉइंट और पालो अल्टो में हम लोग करेंगे ये पॉलिसी नेट, और आपका एएसए में भी क्या किया जाएगा, पॉलिसी नेट किया जाएगा. ठीक है, बट आपका राउटर में पॉलिसी नेट सपोर्ट नहीं होता. राउटर में जब करते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ स्टैटिक नेट. प्रोटोकॉल के हिसाब से आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप. ठीक है, तो वहां पे सिर्फ स्टैटिक नेट चलते हैं. ठीक है, ओके. ठीक है, क्लियर है, समझा पॉलिसी नेट. ठीक है, फिर आगे बढ़े. स्टैटिक नेट में और सेकंड कैटेगरी देखें. स्टैटिक नेट में कौन सा होता है, डेस्टिनेशन नेट. ठीक है, तो देखो डेस्टिनेशन नेट भी इजी है, पॉलिसी नेट भी इजी है ना. पॉलिसी नेट में क्या कर रहे हैं, प्राइवेट टू पब्लिक आईपी कन्वर्ट हो रहा है, बट वो कैसे, पब्लिक प्रोटोकॉल देख के. ठीक है, प्रोटोकॉल देख के क्या हो रहा है, प्राइवेट टू पब्लिक आईपी कन्वर्ट हो रहा है. जैसे आईसीएमपी जब होगा तभी प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट होगा, टीसीपी होगा जब तभी प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट होगा, तो उसको ही क्या बोलते हैं, पॉलिसी नेट. ठीक है, फिर उसके बाद अभी सेकंड कौन सा होता है, डेस्टिनेशन नेट. तो डेस्टिनेशन नेट देखो, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ. वो भी एक टाइप का क्या होता है, स्टैटिक नेट ही है, बट उसमें कैसे काम करते हैं वो देखो. ठीक है, तो जैसे अभी समझो हम लोग ने क्या किया है, वेब सर्वर को बाहर जाने के लिए पब्लिक आईपी असाइन किया है. वेब सर्वर कौन सा पब्लिक आईपी लेके जा रहा है, 200.1.10.4. ओके. ठीक है, बट वेब सर्वर अभी ये बाहर जब जा रहा है, तो वेब सर्वर बाहर किसी के पास भी जब जाएगा, जैसे समझो वेब सर्वर किसके पास जा रहा है, गूगल के पास जा रहा है, तो गूगल के पास भी जब जाएगा तो कौन सा आईपी लेके जाएगा, 200.1.10.4. फेसबुक के पास भी जब जाएगा तो सेम 210.4, और विकीपीडिया के पास भी जब जाएगा तो 10.4. मतलब वेब सर्वर इंटरनेट पे किसी के पास भी जा रहा है, कोई भी सर्वर के पास जाएगा तो वो कौन सा आईपी लेके जाएगा, आपका 10.4 वाला, 200.1.10.4. तो हम लोग ने क्या किया है, स्टैटिक नेट में मैंने क्या बोल के रखा है कि वेब सर्वर बाहर हमेशा कौन सा आईपी लेके जाएगा, 200.1.10.4. क्लियर आपका. ठीक है, बट अभी हम लोग स्टैटिक नेट में ही पर्टिकुलर कौन सा कर रहे हैं, डेस्टिनेशन नेट. तो डेस्टिनेशन नेट मतलब क्या होता है, जब मैं क्या करता हूँ, ऐसा क्या करता हूँ, पॉलिसी बनाता हूँ, जिस पॉलिसी में मैं मेंशन करता हूँ कि जब आपका वेब सर्वर बाहर एक पर्टिकुलर कोई डिवाइस के ऊपर जा रहा है,
तभी उसका आईपी क्या होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए प्राइवेट से किसमें, पब्लिक में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेब सर्वर सिर्फ जब फेसबुक के पास जाएगा, ठीक है, तब उसके पास क्या होना चाहिए, उसका प्राइवेट आईपी किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, पब्लिक में, ठीक है। तो जैसे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, पैकेट हटा देंगे, मैं बोलूंगा आईपी नेट सोर्स इनसाइड स्टैटिक कौन सा होगा 172.16.100.1 और डेस्टिनेशन आईपी कौन सा रहेगा उसका बाहर जाने के लिए 200.1.10.4, ठीक है। बट 10.4 कब कन्वर्ट होगा 10.4 में, जब वो किसके पास जाएगा, फेसबुक के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, आपका फेसबुक, facebook.com के पास जब जाएगा तभी उसका आईपी क्या होगा, प्राइवेट से किसमें कन्वर्ट होगा, पब्लिक में, ठीक है। तो अभी जब वेब सर्वर आपका क्या होगा, फेसबुक के पास जाएगा तो उसका आईपी कौन सा कन्वर्ट होगा, 200.1. कौन सा है, 10.4, ठीक है। बट अभी समझो ये आप जब करते हो ना डेस्टिनेशन नेट, तो डेस्टिनेशन नेट करने के बाद अगर समझो वेब सर्वर से आप किसके पास जा रहे हो, गूगल के पास जा रहे हो, तो नहीं नहीं, तो अगर समझो गूगल क्या हो रहा है, अभी वेब सर्वर से डेटा किसके पास जा रहा है, गूगल, तो गूगल के पास जाने के लिए गूगल के पास डेटा जब जाएगा तो उसका प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट होगा क्या आपका, नहीं। डेस्टिनेशन नेट जब करते हो तो जो आप डेस्टिनेशन मेंशन करोगे ना, मतलब जिधर आपका डेटा जा रहा है वो मेंशन करोगे, उधर तक ही आपका डेटा क्या होगा, प्राइवेट से किसमें कन्वर्ट होगा, पब्लिक में, ठीक है। नहीं तो बाकी सर्वर के पास जब डेटा जाएगा ना, जैसे गूगल हो गया या विकीपीडिया, तो इनके पास जब जाएगा डेटा तो फिर आपका वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप के नेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डेस्टिनेशन नेट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट कर रहे हैं, बट डेस्टिनेशन देख के कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेस्टिनेशन देख के जब कन्वर्ट किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, डेस्टिनेशन नेट बोला जाता है। क्लियर आपका, ठीक है। तो पॉलिसी नेट में क्या होता है, प्रोटोकॉल देखा जाता है, ठीक है, और डेस्टिनेशन नेट में क्या देखा जाता है, डेस्टिनेशन को देखा जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिसी, और क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन, ठीक है। अभी देखो एट द एंड आप क्या कर सकते हो, पॉलिसी का भी यूज कर सकते हो, पॉलिसी नेट भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, डेस्टिनेशन नेट का भी यूज कर सकते हो, एंड दोनों को कंबाइन करके भी आप क्या कर सकते हो, एक अपना रूल बना सकते हो। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिसी और डेस्टिनेशन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, आपका यूज कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो लास्ट में कौन सा होता है, स्टैटिक नेट जब आप कर सकते हो लास्ट में, तो आप पॉलिसी और डेस्टिनेशन दोनों को एक साथ आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दोनों कैटेगरीज को आप कंबाइन कर सकते हो, पॉलिसी एंड डेस्टिनेशन, समझे आपका, ठीक है। बट वो रूल कैसे बनेगा, देखो अभी रूल ऐसा बनेगा, आईपी नेट सोर्स इनसाइड स्टैटिक, स्टैटिक कौन सा होगा, समझो वेब सर्वर का आईपी है, प्राइवेट आईपी, इसका प्राइवेट आईपी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है 200.1.10.4। कब कन्वर्ट हो रहा है, जब वो कौन सा पैकेट लेके जा रहा है, तो मैं समझो बाहर जाते समय मैं कौन सा पैकेट बोलता हूँ कि बाहर जाते समय कौन सा पैकेट जा रहा है, सीन पैकेट जा रहा है, तो बाहर कौन सा पैकेट जाएगा, आपका सीन। मतलब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, पहले प्रोटोकॉल मेंशन कर दिया। सीन पैकेट कब जनरेट होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल में ही क्या होगा, सीन पैकेट, समझा आपका, ठीक है। एंड उसके आगे प्रोटोकॉल के आगे मैंने क्या मेंशन कर दिया, आपका डेस्टिनेशन भी मेंशन कर दिया। सीन पैकेट तो लेके जाएगा बाहर, बट वो सीन पैकेट पर्टिकुलर कौन से डिवाइस के ऊपर लेके जाएगा, जैसे विकीपीडिया के पास जा रहे हैं, जैसे मैं क्या लिख देता हूँ आगे, wiki.com, ठीक है, ऐसा मैं क्या लिख देता हूँ आगे, wiki.com लिखता हूँ, तो मतलब समझो आपका वेब सर्वर से डेटा किसके पास जाएगा, विकीपीडिया, और विकीपीडिया के पास भी कौन सा डेटा जाएगा, आपका सीन वाला, टीसीपी का, डेस्टिनेशन का है, हाँ, ये सिर्फ डोमेन बेस्ड है, आईपी बेस्ड, आईपी बेस्ड होता है, ठीक है। आईपी भी कर सकते हो, डोमेन भी, जिससे मतलब समझो यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन जो लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, डोमेन लिख रहा हूँ ना, wikipedia.com, ठीक है। डोमेन भी लिख सकते हो और आईपी भी लिख सकते हो, मतलब जब आप फायरवॉल में करोगे ना काम, तो फायरवॉल में आईपी भी यूज कर सकते हो, डोमेन भी। जैसे मेरे को अभी विकीपीडिया का आईपी पता है, अभी यूजुअली हम लोग को बाहर के जो सर्वर होते हैं उनका आईपी पता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग मेजरली क्या यूज करते हैं, आपका डोमेन यूज करते हैं, ठीक है। बट आप आईपी भी यूज कर सकते हो, जैसे 200.20.20. कितना रख देता हूँ मैं, 3। विकीपीडिया का आईपी कितना है अभी इधर, 200.20.20.3, ठीक है। तो मैंने ये समझो आईपी लिखा, तो फिर क्या होगा आपका 200.20.23 के पास जब डेटा जाएगा वेब सर्वर का, तभी आपका क्या होगा, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड 200.20.20.3 के पास भी कौन सा डेटा जाएगा, एको वाला नहीं, एको वाला नहीं, आईसीएमपी को हम लोग ने परमिट नहीं किया, हम लोग किसको परमिट कर रहे हैं, सिर्फ टीसीपी को, सीन। तो सीन वाला जब डेटा जाएगा तभी क्या होगा, आपका प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होगा, नेट होगा। सर तो क्या एक सिंगल सोर्स ऑफ आईपी हम मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे कर सकते हैं? नहीं, सिंगल सोर्स ऑफ मल्टीपल डेस्टिनेशन करोगे तो वो पैट हो गया, ठीक है। That हो गया। हाँ, तो ये अभी आपका ये जो डेस्टिनेशन नेट और मैंने पॉलिसी नेट बोला है ना, इसमें आपका एक प्राइवेट आईपी जब एक पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है ना, तभी आप ये क्या कर सकते हो, डेस्टिनेशन और पॉलिसी नेट का यूज कर सकते हो,
ठीक है। मतलब जैसे अभी आपका वेब सर्वर है, वेब सर्वर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक आईपी असाइन कर रहे हैं, बट कब असाइन कर रहे हैं, जब वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल लेके जा रहे हैं बाहर, तभी असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और या पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास जा रहे हैं तभी असाइन कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है आपका पॉलिसी नेट और डेस्टिनेशन नेट। सर ये डेस्टिनेशन नेट फिर से बोलिए, ना नहीं समझा। डेस्टिनेशन नेट देखो सिंपल है। हाँ हाँ, स्टैटिक राउटर नहीं होता, मतलब राउटर में नहीं चलता। तो डेस्टिनेशन नेट देखो सिंपल है। अभी ये क्या हो रहा है, वेब सर्वर अपना कौन सा आईपी यूज कर रहा है, 172.16.100.1 है, ठीक है। और 172.16.100.1 वाला जो आईपी है कौन सा आईपी है, मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे वेब सर्वर क्या हो रहा है, किसके पास, समझो वेब सर्वर कौन सा पैकेट लेके जा रहा है, समझो मैंने वेब सर्वर को बाहर जाने के लिए कौन सा पैकेट अलाउ करके रखा है, एको मतलब कौन सा पैकेट हो गया, आईसीएमपी, ठीक है। तो वेब सर्वर अलाउ नहीं किया, ये एसीएल नहीं है, इसको एसीएल मत समझना, ठीक है। ये नेटिंग है, मतलब आपका प्राइवेट आईपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, पब्लिक में। बट कब कन्वर्ट हो रहा है, जब आपके एको पैकेट आईसीएमपी के पैकेट जनरेट होंगे तभी आपके प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, ये हो गया। और एक आपको क्या करना है चाहिए कि वेब सर्वर का और एक प्रोटोकॉल के लिए क्या करना है, आपको रूल बनाना है। मतलब और एक समझो वेब सर्वर क्या करेगा, बाहर जब जाएगा तो और एक टाइप का प्रोटोकॉल यूज करके जब बाहर जाएगा तो उसका प्राइवेट किस में होना चाहिए, पब्लिक में। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक पॉलिसी बनाएंगे। जैसे मैं क्या करूंगा, सेम पॉलिसी बनाऊंगा, आईपी नेट इनसाइड क्या होगा आपका सोर्स, वो दे दो मुझे, चेक पॉइंट पालो अल्टो और वो सर्वर दे दो। आपका कि समझो अभी आप बोल रहे हो कि वेब सर्वर जब बाहर जा रहा है तो हम लोग वेब सर्वर को बाहर जाने के लिए एको पैकेट के लिए क्या कर रहे हो, उसका प्राइवेट आईपी के पिंग, प्राइवेट एको पैकेट मतलब कौन सा हो गया, आईसीएमपी प्रोटोकॉल के लिए क्या कर रहे हैं, प्राइवेट आईपी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पब्लिक। बट मुझे समझो चाहिए कि मेरा वेब सर्वर बाहर जाएगा तो कौन सा यूडीपी के भी पैकेट क्या होने चाहिए, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वेब सर्वर के लिए और एक सेम पॉलिसी बनाओगे और उधर आप क्या कर दोगे, कौन से प्रोटोकॉल के लिए अलाउ कर दोगे, यूडीपी का कौन सा पैकेट होना चाहिए, जैसे रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, या फिर समझो कौन सा पैकेट हो गया, डिस्कवर पैकेट किसके अंडर आता है, आपका यूडीपी का, ठीक है। तो अभी अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना तो फिर आपका यूडीपी प्रोटोकॉल भी क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो वेब सर्वर जब भी बाहर जाएगा तो यूडीपी का पैकेट लेके जब बाहर जाएगा, जैसे डिस्कवर हो गया, ऑफर, एक्नॉलेजमेंट, ये सब जो पैकेट होंगे, ये सब पैकेट भी किस में कन्वर्ट होंगे, प्राइवेट से पब्लिक में। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को अलाउ करना है, मतलब मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को एक प्राइवेट आईपी किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, पब्लिक में। तो आप मल्टीपल क्या बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे, कर सकते हो ये काम, ओके, ठीक है। बट ये हो गया आपका, क्या हो गया, पॉलिसी नेट, ठीक है। अभी फिर डेस्टिनेशन नेट, आपको डेस्टिनेशन नेट मतलब क्या होता है कि समझो आप क्या कर रहे हो, एंड में क्या कर रहे हो, मेंशन आप क्या कर रहे हो, ये मेंशन नहीं कर रहे कि कौन सा क्या हो रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। मैं बस इतना मेंशन कर रहा हूँ कि वेब सर्वर बाहर जाएगा तो कौन सा आईपी लेके जाएगा, पब्लिक 200.1.10.4। इतना मेंशन करके रखोगे तो ये कौन सा हो गया, बेसिक स्टैटिक नेट होता है, ये क्या हो गया, स्टैटिक नेट, ठीक है। तो अभी वेब सर्वर जब भी बाहर जाएगा कौन सा आईपी लेके जाएगा, 200.1.10.4, ठीक है। बट अभी मेरे को चाहिए कि वेब सर्वर जब बाहर जाए और वो भी पर्टिकुलर सर्वर के पास जाए बाहर, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर सर्वर किसके पास, जैसे फेसबुक के पास, तभी उसका आईपी किस में कन्वर्ट होना चाहिए, प्राइवेट से पब्लिक में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मेंशन करेंगे, जैसे मैं क्या लिखूंगा, आईपी नेट सोर्स 172.168 ये उसका प्राइवेट आईपी हो गया, कन्वर्ट किस में होना चाहिए, पब्लिक 200.1.10 कितना है आपका 4, ठीक है। तो प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट हो रहा है, बट कब कन्वर्ट हो रहा है, जब वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर सर्वर के पास जा रहे हैं, मतलब किसके पास जा रहे हैं, वो समझो फेसबुक के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो फेसबुक का आईपी कितना है अभी, तो फेसबुक का आप एक तो क्या लिख सकते हो, आईपी लिख सकते हो, ठीक है। डेस्टिनेशन नेट में आप क्या लिखोगे, फेसबुक का आईपी। अभी देखो इस लैब में मेरे को फेसबुक का आईपी पता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं फेसबुक का आईपी लिख सकता हूँ। जैसे 200 डॉट कितना हो गया आपका, 20 डॉट कितना है 2, ठीक है। तो मैं इतना लिखूंगा तो क्या होगा, आपका वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट होगा, वो भी किसके लिए, सिर्फ फेसबुक के लिए, ठीक है। बट अगर आपका डेटा किसके पास जा रहा है, वेब सर्वर का गूगल के पास जा रहा है, तो उसका प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट नहीं होगा समझे, ठीक है।
मतलब फेसबुक के अलावा अगर किसी दूसरे सर्वर के पास डेटा भेज रहे हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। समझा आपका? ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डेस्टिनेशन नेट बोलेंगे। समझा आपका? ठीक है, तो डेस्टिनेशन नेट में आप क्या कर सकते हो, जिधर आपका डेटा जा रहा है वो मेंशन कर सकते हो, उसका आईपी मेंशन कर सकते हो, या तो फिर उसका आईपी के अलावा आप क्या मेंशन करोगे, उसका डोमेन नेम। ठीक है, जैसे मैं आईपी के अलावा क्या यूज कर सकता हूँ, facebook.com ऐसा लिख सकता हूँ मैं डोमेन नेम। ठीक है, तो मतलब फेसबुक के पास जब डेटा जाएगा तभी उसका प्राइवेट आईपी किस में कन्वर्ट होगा, पब्लिक में, नहीं तो फिर कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी कोई भी सर्वर के पास जब डेटा जाएगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेस्टिनेशन। नेटिंग हम लोग किस सिनेरियोज में यूज करते हैं? डेस्टिनेशन नेट किस सिनेरियो में, मतलब सिक्योरिटी के बेसिस के सिनेरियो जो होता है ना। सर बट मेरा ये जो पब्लिक आईपी है वो तो सिर्फ एक ही सर्वर के लिए यूज हो रहा है ना। ठीक है, देखो डेस्टिनेशन नेट किस सिनेरियो में यूज होगा, तो जैसे आपको क्या चाहिए, फॉर सिक्योरिटी के लिए चाहिए, मतलब जैसे आपको पता है कि आपका समझो कोई एक सर्वर है, उस सर्वर का डेटा, ठीक है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वेबसाइट तक ही क्या होगा आपका जाएगा। ठीक है, मतलब वो सर्वर क्या होगा, उस सर्वर का डेटा एक्सटर्नली जा रहा है, मतलब वो सर्वर इंटरनेट पे डेटा भेज रहे हैं, बट वो सर्वर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक लिमिटेड वेबसाइट तक ही क्या कर रहा है, डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, या वेबसाइट या बोल सकते हो, या इंटरनेट पे किसी दूसरे सर्वर के पास डेटा भेज रहे हैं, बट वो फिक्स है। ठीक है, तो उस टाइप पे हम लोग क्या करते हैं, आपका डेस्टिनेशन नेट का यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका सर्वर का डेटा उस सर्वर के अलावा दूसरे किसी के पास जाए, ठीक है, मतलब इंटरनेट पे किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अलावा दूसरे कोई वेबसाइट पे नहीं जाए, ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, आपका डेस्टिनेशन नेट। मतलब ये एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी का फीचर तो होता है। ये 1-to-1 ही हो गया ना। 1-to-1 ही हो गया वो। ठीक है, तो उसका ये केस में बाई डायरेक्शनल नहीं हुआ ना। बाय डायरेक्शनल होता है ना। ठीक है, क्यों नहीं होता बाय तो अगर डायरेक्शनल, मैं बाहर तो से- अगर समझो बाहर से आप फेसबुक से ही सिर्फ आप क्या करोगे, रिप्लाई करोगे ना। ठीक है, Okay. फेसबुक से ही जब आपका क्या आएगा रिप्लाई, या फेसबुक से ही आप डेटा वापस भेजोगे वेब सर्वर का, तो फेसबुक ही क्या कर सकता है, आपके वेब सर्वर को डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन नेट में। बट अगर आप गूगल से क्या करोगे, वेब सर्वर को डेटा भेजने का ट्राई करोगे, नहीं आएगा। ठीक है, बेसिकली वैसा ही है ना कि 1-to-1 अगर तुम पैकेट बना रहे हो तो हाँ। प्राइवेट से पब्लिक जा रहा है, उसको पता चल रहा है कि ये डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, वो सीनैक भेज रहा है, हाँ, तो पब्लिक से प्राइवेट प्राइवेट में कन्वर्ट होके जा रहा है। दूसरा आईपी डाला ही नहीं होने पे तो वो जाएगा ही सिर्फ नहीं। 1-to-1 है। हाँ, 1-to-1। ठीक है, मतलब एक डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन, मतलब एक हम लोग एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी के लिए फिक्स कर रहे हैं, और पब्लिक आईपी भी वो किधर जा रहा है, एक पर्टिकुलर सर्वर तक ही जा रहा है, उसके अलावा दूसरे कोई सर्वर पे नहीं जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेस्टिनेशन नेट। बट सर अभी तक मुझको इसका यूज केस समझ में नहीं आया। यूज केस मतलब वही होता है जैसे अभी सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे अगर हम लोग किस नेट scenario में security? किस सिनेरियो में, मतलब समझो अगर आपके समझो एक ऐसा कोई पर्टिकुलर सर्वर है, जैसे अभी देखो हम लोग डेस्टिनेशन ये स्टैटिक नेट है ना, स्टैटिक नेट सिर्फ हम लोग डीएमजेड के सर्वर के लिए भी यूज नहीं करते। ठीक है, स्टैटिक नेट आपके इंटरनल सर्वर के लिए भी होता है, जैसे सीआरएम है। ठीक है, सीआरएम कौन सा सर्वर होता है कंपनी में, सेल्स का सर्वर होता है। अभी कुछ सेल्स के एम्प्लॉयज क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम आपके कंपनी में वर्क फ्रॉम होम भी आप क्या करते हो, अलाउ करते हो। ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम में क्या करना पड़ता है, आपके कंपनी के जो भी सेल्स के एम्प्लॉयज होंगे ना, घर पे बैठेंगे वो, और घर पे बैठ के क्या करेंगे, आपके कंपनी के कौन से सर्वर को एक्सेस करेंगे, सीआरएम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो समझो घर पे आपका ऐसा कोई थर्ड यूजर है। ठीक है, और ये यूजर कौन है, पीसी कौन सा है आपका, समझो ये पीसी आपका कोई इंटरनल एक्सटर्नल सेल्स का यूजर है। ये कौन सा है आपका, वो किधर बैठा है, आपका घर पे बैठा है अपने। ठीक है, और वो सेल्स का यूजर अपने घर पे बैठे किसके साथ कनेक्ट है, आपके इंटरनेट, उसका भी तो वो भी इंटरनेट कनेक्शन है ना। ठीक है, उसके पास जब इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी वो मेरे साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, और इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से इस सेल्स यूजर का भी क्या रहेगा, उसका खुद का क्या रहेगा, पब्लिक आईपी रहेगा। अभी उसका भी तो पब्लिक आईपी है, इंटरनेट से कनेक्ट है, मतलब वो उसका भी क्या रहेगा, आपका पब्लिक आईपी। ठीक है, तो पब्लिक आईपी समझो उसका कितना है, 200.20.20. कितना है आपका, 40 है उसका पब्लिक आईपी। समझे आपका? ठीक है, तो अभी क्या होगा, वो घर पे बैठे बैठे क्या करेगा, मेरे सीआरएम वाले सर्वर को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। सेल्स का यूजर है ना वो। ठीक है, तो सीआरएम वाले सर्वर को कब एक्सेस करेगा, जब सीआरएम का क्या रहेगा, पब्लिक आईपी रहेगा। तो हम लोग को सीआरएम वाले सर्वर को भी क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक आईपी क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा, सिंगल पब्लिक आईपी। ठीक है, तो हम लोग करेंगे असाइन उसको। ठीक है, तो सीआरएम का पब्लिक आईपी क्या होगा, असाइन होगा, जैसे 200.1.10. इसका कितना है, समझो पब्लिक आईपी 5 है।
CRM का, समझे आपका, ठीक है। तो CRM जब बाहर जाएगा तो कौन सा पब्लिक आईपी लेके जाएगा, 200.1.10.5। बट मुझे बताओ, CRM ये पब्लिक आईपी लेके बाहर तो जाएगा, बट CRM का जो भी डेटा रहेगा ना, सेल्स का डेटा, वो इंटरनेट पे सबके पास जाना चाहिए क्या आपका? नहीं। इंटरनेट पे वो CRM का सेल्स का डेटा सिर्फ किसके पास जाना चाहिए? सेल्स वाले यूजर के पास जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे? आपका डेस्टिनेशन नेट। मैं क्या बोलूंगा कि CRM का क्या होगा, ये प्राइवेट आईपी, ये पब्लिक आईपी कन्वर्ट होगा, मतलब CRM का प्राइवेट आईपी जो भी रहेगा, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगी? इस पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होगी। कब कन्वर्ट होगी? जब CRM का डेटा क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर यूजर के पास जा रहा है, तभी उसका आईपी किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? आपका डेस्टिनेशन नेट का यूज करेंगे। हाँ, स्टैटिक में फिक्स करना है। यूजर नेम में देखो, ये सेल्स का बोल रहे हो ना आप, हाँ, इसका आईपी बार बार, तो सर इसका तो बट उसका पब्लिक आईपी थोड़ी चेंज होगा, उसका प्राइवेट आईपी चेंज होगा ना, ठीक है। अभी सेल्स का यूजर आपके डायरेक्ट इंटरनेट से थोड़ी कनेक्ट होते हैं, वो घर पे जो भी यूजर बैठा है वो भी तो किससे कनेक्ट है? अपने घर के राउटर के साथ कनेक्ट है। घर के राउटर के साथ कनेक्ट है मतलब उसके ऊपर भी कौन सा आईपी आ रहा है? प्राइवेट आईपी। उसका प्राइवेट आईपी रोज चेंज होगा, बट उसका पब्लिक आईपी थोड़ी चेंज होगा। और ये जो मैं आईपी बता रहा हूँ वो कौन सा हो गया? सेल्स यूजर का कौन सा आईपी है? पब्लिक आईपी, जो उसके। एक कंपनी में मल्टीपल सेल्स वाले वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, हाँ, तो मल्टीपल के लिए मल्टीपल डेस्टिनेशन नेट का पॉलिसी बनाना तो पड़ेगा। उसमें पब्लिक आईपी देने हाँ, देने पड़ते हैं, ठीक है। तो तो IP खरीदना पड़ता है। अभी जैसे समझो सेल्स का कौन सा है, नहीं उतने नहीं, यही सिंगल पब्लिक आईपी होगा, ठीक है, स्टैटिक नेट में। बट हम लोग क्या करेंगे, जैसे और एक सेल्स का यूजर है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, समझो वो भी क्या है, अपने घर से कनेक्ट है, किससे? इंटरनेट से, ठीक है। और मेरे को चाहिए कि मेरा CRM का सारा डेटा इस यूजर के पास भी जाए, ठीक है। तो मैं CRM का डेटा बाहर भेजने के लिए कौन सा पब्लिक आईपी यूज करूंगा? यही यूज करूंगा, ठीक है। और इसी पब्लिक आईपी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, और एक क्या बनाएंगे, डेस्टिनेशन नेट का क्या बनाएंगे? पॉलिसी बनाएंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, डेस्टिनेशन नेट लिखूंगा, सोर्स आईपी क्या रहेगा? CRM का रहेगा, और डेस्टिनेशन आईपी कौन सा रहेगा? आपका 200.1.10.5 रहेगा, ठीक है। और उसके आगे आईपी हम लोग किसके ऐड कर देंगे? आपका ये तीसरे सेकंड यूजर का क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। मतलब दो पॉलिसी बनाओगे इसी, तो मतलब एक पब्लिक आईपी दो हाँ। जगह जा सकते हैं। दो जगह पे जा रहे दो हैं, अलग-अलग दो डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो बट उसके लिए आपको दो अलग अलग क्या बनाना पड़ेगा? डेस्टिनेशन नेट की सर, पॉलिसी थोड़ा पहले बना। मैंने वही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि फेसबुक अगर गूगल दोनों के लिए मैंने हाँ, तो वही दो डेस्टिनेशन नेट, वो क्वेश्चन आपने पॉलिसी नेट में भी पूछा था। पॉलिसी नेट में भी सेम हो रहा है। पॉलिसी नेट में भी क्या हो रहा है, समझो अगर एक पॉलिसी आप डिसाइड कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि CRM कौन सा प्रोटोकॉल लेके जाए? एको, ठीक है, एको मतलब ICMP। बट अगर CRM वाला कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए? UDP भी चाहिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CRM का जो आप पब्लिक आईपी असाइन कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? दो पॉलिसी बनाना पड़ेगा, दो पॉलिसी नेट, ठीक है। आपको ICMP के लिए पॉलिसी नेट करोगे, और किसके लिए करोगे आप? UDP के लिए क्या करोगे? पॉलिसी नेट, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है आपका, डेस्टिनेशन नेट और पॉलिसी नेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिक नेट। डेस्टिनेशन नेट मतलब हम लोग डेस्टिनेशन को क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहे हैं, और पॉलिसी में क्या करते हैं? प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। सर एक और क्वेश्चन था कि कंपनीज में यूजुअली वर्क ग्रुप्स बने हुए रहते हैं, हाँ, तो अगर हम लोग ये पॉलिसी, ये नेटिंग, अगर डेस्टिनेशन नेटिंग वर्क ग्रुप्स पे डाल सकते हैं डेस्टिने कि पूरा एक सेल्स का ग्रुप है जो वर्क फ्रॉम होम करता है, सिर्फ उस फायरवॉल ग्रुप पे ही का डाल ग्रुप बनाना ही पड़ता है। ग्रुप ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, Object ठीक है। बनाना। तो हम लोग नेटवर्क ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब बाहर से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के भी टाइप अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा अंदर से क्या होगा, प्राइवेट आईपी आएगी, वो किस में कन्वर्ट होगी? पब्लिक में कन्वर्ट होगी। और पब्लिक में कब कन्वर्ट होगी? तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेंज को असाइन करेंगे। मतलब मैं बोलूंगा कि पब्लिक में कब कन्वर्ट होना चाहिए, तो एक पूरा रेंज है, ठीक है। जैसे 200.10.10 200.20.20.1 2 3 4 ऐसे क्या हो गए? पूरा रेंज हो गए। तो इन रेंज के पास जब आईपी जा रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है? प्राइवेट से किस में कन्वर्ट हो रही है? पब्लिक, ठीक है। तो कर सकते हो डेस्टिनेशन नेट में आप क्या कर सकते हो, सिंगल यूजर को आप यूज कर सकते हो। डेस्टिनेशन में सिंगल यूजर रख सकते हो, डेस्टिनेशन में पूरा का पूरा नेटवर्क रख सकते हो, या डेस्टिनेशन में पूरा आप क्या कर सकते हो, एक एक करके रेंज यूज कर सकते हो। सिंगल यूजर मतलब जब आपका एक आईपी क्या हो रहा है, प्राइवेट से पब्लिक कब कन्वर्ट हो रहा है? जब एक पीसी से दूसरे पीसी क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है, तो वो सिंगल, ठीक है। एक पीसी से मल्टीपल पीसीस के पास जा रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया? पूरा नेटवर्क, ठीक है। समझा डेस्टिनेशन नेट कैसे होते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर, ठीक है। तो ये आपके स्टैटिक नेट्स के क्या होते हैं? कैटेगरी होते हैं। 1 to 1 जब कन्वर्जन होता है ना प्राइवेट टू पब्लिक, आप तीन तरीके से कर सकते हो। 1 to 1 प्राइवेट टू पब्लिक कैसे हो सकता है? डायरेक्ट हो सकता है 1 to 1,
मतलब हमेशा के लिए आप क्या होगा, एक प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, ठीक है। वो हो गया आपका बेसिक स्टैटिक नेट, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिक नेट में आप क्या कर सकते हो, पॉलिसी नेट ऐड कर सकते हो। पॉलिसी मतलब एक सिंगल प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है। कब कन्वर्ट हो रही है आपका सिंगल प्राइवेट आईपी पब्लिक में, प्रोटोकॉल देख के, ठीक है। प्रोटोकॉल देख के क्या हो रहा है, आप पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी नेट। और डेस्टिनेशन नेट मतलब क्या होता है, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्ट हो रहा है, बट क्या देख के, डेस्टिनेशन देख के, मतलब आपका डेटा किधर जा रहा है उसके हिसाब से क्या होगा, आपका प्राइवेट टू पब्लिक आईपी क्या होगा, कन्वर्ट होगा। समझे आपका, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के क्या होते हैं, नेट होते हैं स्टैटिक के अंदर। ये 3 कैटेगरी होती है स्टैटिक के अंदर। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है, स्टैटिक। चलो स्टैटिक के आपकी कैटेगरी समझे, ठीक है। स्टैटिक के पूरा कैटेगरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग कौन सा टाइप की कैटेगरी यूज करते हैं फिर आपका नेट करने के लिए, डायनेमिक पैट यूज होते हैं, ठीक है। अभी बेसिक पैट प्रोटोकॉल, पैट कैसे चलता है आपका, पैट मतलब बेसिक पैट कैसे काम करता है। तो डायनेमिक पैट जब यूज करते हो तो डायनेमिक पैट अपने सीसीएनए में भी पढ़ा था। डायनेमिक पैट में होता क्या है, और डायनेमिक पैट हम लोग किसके लिए करते हैं, हाँ होम नहीं, किसके लिए, किसके ऊपर होता है ये नहीं पूछ रहा मैं, किसके ऊपर, किसके लिए करते हैं। नेटवर्क में अगर मेरे को डायनेमिक पैट यूज करना है तो किसके लिए यूज करूंगा, ठीक है। मल्टीपल प्राइवेट आईपीज जो पीसीज वगैरह होते हैं ना आपके कंपनीज में, ठीक है, उन पीसीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक पैट। तो अभी देखो ये जो लैब है मेरे, इस लैब में हम लोग ने अभी तक कौन सा टाइप का नेट यूज किया है, सिर्फ स्टैटिक नेट। और स्टैटिक नेट में भी हम लोग 2 कैटेगरी देखे, पॉलिसी नेट और कौन सा हो गया, डेस्टिनेशन नेट। बट अभी समझो स्टैटिक नेट हम लोग को यूज नहीं करना। स्टैटिक नेट में कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक सिंगल पब्लिक में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये स्टैटिक नेट है, ठीक है। तो वेब सर्वर है, वेब सर्वर को बाहर जाने के लिए हम लोग ने एक पब्लिक आईपी खरीदा, वेब सर्वर को बाहर जाने के लिए, समझे आपका, ठीक है। बट अभी ये काम आप इन सब पीसीज के लिए भी करोगे क्या, नहीं, ठीक है। ये सब पीसीज को भी तो इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट एक्सेस चाहिए ना इनको भी, ठीक है। ये भी तो काम करेंगे इंटरनेट पे, तो इनके लिए हर एक के लिए क्या करोगे, एक पब्लिक आईपी खरीदोगे, नहीं, क्यों खरीदना है इनके लिए। अगर खरीदते बैठोगे ना तो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे कंपनी में अभी यहाँ पे तो मेरे लैब में सिर्फ 4 पीसी दिख रहे हैं, बट ज़रूरी है कि 4 यूज़र होंगे आपके, नहीं। कोई भी एक मीडियम साइज कंपनी लोगे, वहाँ पे 100-200 एम्प्लॉयज़ रहते हैं, 100-200 एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट एक्सेस चाहिए रहता है, तो इंटरनेट एक्सेस के लिए 100-200 पब्लिक आईपी थोड़ी खरीदोगे, ठीक है। और देखो स्टैटिक नेट इस वेब सर्वर के लिए किया था मैंने। इसके लिए क्या हुआ था, ये वेब सर्वर क्या कर रहा था, अपना प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके बाहर जा रहा था, ठीक है। और बाहर से कोई भी इस वेब सर्वर को एक्सेस कर पा रहा था, कौन से, उसके पब्लिक आईपी पे, ठीक है। बट मुझे बताओ इन पीसीज के लिए वो चलेगा क्या आपका, नहीं। समझो अगर मैंने PC1 है, PC1 को क्या कर दिया, एक पब्लिक आईपी असाइन कर दिया, कौन सा पब्लिक आईपी, 200.1.10.5 ऐसा ले लो पब्लिक आईपी है, ठीक है। तो वो 200.1.10.5 लेके 5 वाला आईपी लेके क्या होगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर बाहर से अगर किसी ने 200.1.10.5 के ऊपर अगर अपना डेटा भेजने का ट्राई किया, तो वो बाहर से वो डेटा किसके पास आ जाएगा, फिर आपके पीसी के पास भी आ जाएगा, समझा आपका, ठीक है। तो अगर बाहर से अगर कोई 200.1.10.5 वाले आईपी के ऊपर पिंग वगैरह करेगा, तो पिंग किसके पास आ रहे हैं, आपके पीसी के ऊपर आ रहे हैं। मतलब आपका डेटा बाहर भी जा रहा है, बाहर से अंदर भी आ रहे हैं। और मुझे बताओ बाहर से अगर कोई पीसी के ऊपर आपके एक्सेस कर रहे हैं, बाहर से कोई भी अगर पीसी को आपके अननोन डेटा भेज रहे, चलेगा क्या आपके पीसी के ऊपर, नहीं, ठीक है। चलो ये सर्वर था, ये वेब सर्वर था, क्योंकि इसके ऊपर वेबसाइट चल रही है, इसलिए वेबसाइट चल रही है तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। बाहर से सब यूजर को क्या करने दूंगा, मैं उस वेब सर्वर का एक्सेस लेने के लिए अलाउ कर दूंगा मैं, ठीक है। बट पीसी के लिए चलेगा क्या मेरा, नहीं। पीसी में मेरा सब पर्सनल डेटा है ना, और मेरे पर्सनल डेटा को अगर कोई क्या कर रहा है, देख रहा है बाहर से, तो चलेगा, मेरा आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन पीसीज वगैरह के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनीज में स्टैटिक नेट नहीं किया जाता है। इन पीसीज के लिए क्या किया जाता है, डायनेमिक पैट। डायनेमिक पैट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और डायनेमिक पैट में आपको मल्टीपल पब्लिक आईपी खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो डायनेमिक पैट मतलब क्या करोगे, तो मैं देखो डायनेमिक पैट में मैं बोलूंगा कि ये सब पीसीज क्या होंगे, बाहर जाएंगे, ठीक है। जैसे 190 PC1 2 3 4 इन सब का आईपीज क्या है बताओ। PC1 का आईपी कितना है, 192.168.100.1। क्या कौन सा नेटवर्क चल रहा है पीसी की इधर, 192.168 का, ठीक है। PC2 का आईपी कितना है, 192.168.100. कितना है 2, 192.168.100. कितना है आपका 3, फिर 192.168.100. कितना है आपका 4। तो ये हो गए 4 कौन से आईपी है, 4
कंपनी के अंदर के आईपीज है ना, तो ये चारों कौन से आईपीज है, प्राइवेट, ठीक है। अब ये चारों यूजर को इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो मुझे बताओ ये चारों यूजर ये अपने ये आईपी यूज करके बाहर जा सकते हैं इंटरनेट पे, नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी इन चारों यूजर को बाहर जाना है, तो इनको लिए अलग अलग क्या पब्लिक आईपी खरीदोगे। अभी देखो आपके पास पड़ी है 12, तो 12 पब्लिक आईपी पड़ी है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, इनको एक एक पब्लिक आईपी असाइन कर सकते हो, करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट आपके पास रियल लाइफ सिनेरियोज में आप थोड़ी खरीद के रखते हो इतना, ठीक है। और रियल लाइफ सिनेरियो में थोड़ी आपके पास 4 पीसी रहेंगे कंपनी में, 4 के अलावा ज्यादा भी तो पीसी हो सकते हैं ना, जैसे 50 पीसी है समझ लो, 50 पीसी के लिए आपके पास 50 आईपी थोड़ी है पब्लिक, समझा आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन सा प्रोसेस करेंगे, तो ये सब पीसीस के लिए क्या करोगे आप, डायनेमिक पैट में मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये सब यूजर आपके प्राइवेट आईपी लेके आएंगे, ठीक है। और इन सब यूजर्स का प्राइवेट आईपी क्या होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, पब्लिक में, ठीक है। तो हम लोग इन सब यूजर के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी असाइन करेंगे, ठीक है। और वो कौन सा होगा पब्लिक आईपी, बताओ मुझे, 200.1.10. कौन सा होगा पब्लिक आईपी बताओ। तो ये सब यूजर बाहर जब जाएंगे तो कौन सा, डायनेमिक पैड जब करते हो तो कौन सा पब्लिक आईपी असाइन करते हैं हम लोग, वो जो हाँ, ठीक है। तो डायनेमिक पैड जब किया जाता है तो अलग से पब्लिक आईपी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक पब्लिक आईपी पड़ी हुई है, और आप अलग से खरीदोगे भी नहीं ना एक स्पेशल, ठीक है। तो वो आपके पास पहले से ही रहेगी। आप इंटरनेट कनेक्शन जब लेते हो तो इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको एक पब्लिक आईपी मिलती है ना, और वो कौन यूज कर रहा है, आपका राउटर के ऊपर कौन सा आईपी है, 200.1.10.1, तो ये वाला आईपी आपके पास पहले से ही है ना पब्लिक, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अंदर के सारे जो भी पीसीज वगैरह रहेंगे वो सब बाहर जाएंगे, अपना प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट करके कौन से आईपी में कन्वर्ट करेंगे, 200.1.10.1, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आपका डायनेमिक पैड, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज क्या हो रहे हैं, एक सिंगल पब्लिक में कन्वर्ट होके बाहर जाते हैं, ओके, समझा, क्लियर है, ठीक है। बट देखो डायनेमिक पैड जब करते हो तो डायनेमिक पैड में भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो PC1 है, PC1 को क्या करना है, किधर जाना है, फेसबुक गूगल के पास जाना है, तो PC1 कौन सा आईपी लेके जाएगा, 200.1.10.1, ठीक है। PC2 है, उसको भी किसके पास जाना है, समझो बाहर जाना है फेसबुक के पास, तो PC2 भी जब आएगा तो फेसबुक के पास कौन सा आईपी लेके जाएगा, 200.1.10. कौन सा होगा, 1, ठीक है। PC3 है, वो भी बाहर जा रहा है विकीपीडिया के पास, तो कौन सा आईपी लेके जाएगा, 200.10.1.10.1, सॉरी, ठीक है, ये आईपी। तो अगर सब पीसी क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कौन सा आईपी लेके जा रहे हैं, 200.1.10.1। तो मुझे बताओ, सब अगर सेम आईपी लेके जा रहे हैं तो सबका जब रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई कौन से आईपी पे आएगा, सेम ही आईपी आएगा ना, 200.1.10.1। मतलब जैसे गूगल जब रिप्लाई भेजेगा, ठीक है, कौन से आईपी पे, 200.1.10.1, ये भी सेम, फेसबुक सेम आईपी पब्लिक, और ये भी क्या करेगा, सेम। तो मतलब तीनों का भी जब डेटा आएगा तो तीनों का डेटा कौन से आईपी पे आ रहा है, 200.1.10.1। और मुझे बताओ ये 200.1.10.1 वाला जो आईपी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, आपके राउटर पे, कौन से राउटर पे, एज राउटर। मतलब तीनों का डेटा, गूगल का भी डेटा रिप्लाई वाला किसके पास आएगा, एज राउटर, फेसबुक का भी डेटा रिप्लाई वाला किसके पास आएगा, एज राउटर, और विकीपीडिया का भी डेटा किसके पास आएगा, एज राउटर। अभी मुझे बताओ एज राउटर के पास जब तीनों का डेटा आएगा, गूगल, फेसबुक और विकीपीडिया, ठीक है, अभी एज राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि गूगल का जो डेटा था आपको किसका था, PC1 का था, ठीक है, फेसबुक का जो डेटा था वो किसका था, आपका PC2 का था, एंड विकीपीडिया का जो डेटा था वो किसका था, PC3। क्योंकि देखो एज राउटर तो क्या कर रहा था, अंदर से जो भी यूजर आ रहे उसको बाहर कौन सा आईपी में भेज रहा था, एक ही, बट बाहर से जब डेटा वापस अंदर आएगा तो सबका डेटा एक साथ आएगा ना अंदर, ठीक है। तो एक साथ जब आएगा तो एज राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि अंदर जो वो डेटा आ रहा है वो किसका डेटा है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, एक्सलेट टेबल जो बनाता है उसको, हाँ, ठीक है। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखो डायनेमिक पैट में कैसे होता है, टेबल बनते हैं, कौन सा होता है आपका, डायनेमिक पैट में नहीं, एक्चुअली नेट के पूरे प्रोसेस में क्या बनता है आपका, टेबल, ठीक है। तो टेबल बनते हैं, तो ये राउटर्स क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल बना के क्या करते हैं, एंट्री लिखते हैं कि जैसे समझो अंदर से कौन सा पीसी आ रहा है, कौन सा आईपी आ रहा है, 192.168। जैसे देखो टेबल में एंट्री कैसे होगी कि अंदर से कौन सा आईपी आएगा, 192.168.100. कितना है, 1, ठीक है। अभी देखो जब पैट करते हो ना, तो पैट जब करने के बाद ना टेबल में आपका प्राइवेट आईपी तो लिखा जाता है, बट प्राइवेट आईपी के साथ साथ क्या लिखा जाता है, पोर्ट भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ अंदर से जब ये पीसी आएगा
तो आईपी तो प्राइवेट लेके आ रहा है, बट वो पोर्ट नंबर भी तो लेके आएगा ना, तो उसका सोर्स पोर्ट भी रहेगा। तो सोर्स पोर्ट क्या होता है, तो क्लाइंट है ना ये, ठीक है। तो जो डेटा जनरेट करता है वो कौन होता है, आपके क्लाइंट, और क्लाइंट के पोर्ट हमेशा क्या रहते हैं, आपके रैंडम रहते हैं, तो रैंडम पोर्ट रहेंगे, ठीक है। तो समझो पीसी जब लेके आएगा तो कौन सा पोर्ट लेके आएगा, रैंडम। रैंडम कौन सा पोर्ट लेके आ रहा है, तो 14145 ये पोर्ट नंबर है, एग्जाम्पल पकड़ लो, ठीक है। तो ये टेबल में क्या हो रही है, एंट्री हो रही है, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये आईपी आएगी और ये पोर्ट आएगा, तो इस आईपी को क्या करेगा आपका एज राउटर, किस में कन्वर्ट करेगा, 200.1.10. किस में कन्वर्ट करेगा, 1 में, ठीक है। आपने क्या किया है, डायनेमिक पैड। तो डायनेमिक पैड की वजह से क्या होगा, ये आईपी आपके किस में कन्वर्ट होगी, पब्लिक में कन्वर्ट होगी, ठीक है। बट पब्लिक में तो कन्वर्ट होगा, आईपी क्या हो गया, चेंज हो गया, प्राइवेट से किस में, पब्लिक। बट पोर्ट चेंज होता है क्या आपका, नहीं। तो अंदर से वो जो पोर्ट लेके आया था, वो बाहर जाते समय वो पोर्ट चेंज होगा क्या आपका, नहीं होगा, पोर्ट एज इट इज रहता है। तो पोर्ट कौन सा रहेगा, समझो आपका 1414 क्या होगा आपका 5। तो PC1 जो आया था, PC1 कौन सा पोर्ट लेके आया था आपका, 14145। बाहर जब गया तो बाहर जाते समय भी कौन से पोर्ट से गया, 14145। क्लियर आपका, ठीक है। फिर अगर ये ऐसा एंट्री बनाएगा, एंट्री बनाने के बाद क्या होगा, डेटा आपका बाहर किसके पास चला जाएगा, गूगल। अभी गूगल क्या करेगा, रिप्लाई देगा, और रिप्लाई देगा तो कौन से आईपी पे रिप्लाई देगा, 200.1.10.1 पे रिप्लाई देगा। एंड पोर्ट नंबर क्या रहेगा, डेस्टिनेशन, मतलब रिप्लाई देगा तो पोर्ट चेंज होगा क्या आपका, नहीं, पोर्ट क्या रहेगा आपका सेम। कौन सा पोर्ट रहेगा आपका, 14145। मतलब गूगल क्या कर रहा है, कौन से आईपी पे रिप्लाई दे रहा है, 200.1.10.1 पे रिप्लाई दे रहा है। तो अभी देखो गूगल से जब रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई में क्या रहेगा, सोर्स एड्रेस किसका रहेगा, आपका गूगल का रहेगा। सोर्स एड्रेस गूगल का क्या है, 200.20.20.1 है। फिर उसके बाद क्या होगा, सोर्स मैक, उसका समझ लो मैक एड्रेस कितना है, M100 है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, सोर्स पोर्ट। तो गूगल अपने कौन से पोर्ट से रिप्लाई देगा, गूगल का हम लोग कौन सा एक्सेस लेते हैं, HTTPS एक्सेस लेते हैं ना गूगल का, ठीक है। तो रिप्लाई भी जब आएगा तो HTTPS वाले पोर्ट से आएगा। HTTPS वाला पोर्ट कौन सा होता है, 443, ठीक है। एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, अभी डेस्टिनेशन एड्रेस देखो किसका रहेगा, डायरेक्ट पीसी का रहेगा क्या आपका, नहीं, पीसी का आईपी तो बाहर गया ही नहीं था, ठीक है। किसका आईपी रहेगा डेस्टिनेशन एड्रेस में, 200.1.10. कितना रहेगा, 1, ठीक है, जो कि किसका है आपका, एज राउटर का। तो डायनेमिक पैड किया है ना, तो डायनेमिक पैड में एज राउटर अपना आईपी देगा बाहर जाने के लिए, समझा आपका, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक M10। डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा रहेगा बताओ, ठीक है। हाँ, तो पीसी जब अंदर से आया कौन सा पोर्ट लेके आया, 14145। बाहर जब जाएगा तो कौन से पोर्ट से, 14145। रिप्लाई भी कौन से पोर्ट पे आएगा, 14145। पैकेट कौन सा रहेगा आपका, ये TCP का सीनैक, ठीक है। और ये सीनैक पैकेट क्या होगा, जनरेट होगा गूगल से, और गूगल से जनरेट होकर किसके पास आएगा, आपके एज राउटर। और एज राउटर जब इसे सीनैक वाले पैकेट को देखेगा तो एज राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सीनैक पैकेट अंदर किसके पास भेजने, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एज राउटर क्या करेगा, अपना टेबल देखेगा, ठीक है। और टेबल में क्या कंपेयर करेगा, वो पोर्ट को कंपेयर करेगा कि 14145 वाला पोर्ट नंबर लेके कौन गया था, ठीक है। तो 14145 वाला पोर्ट नंबर लेके कौन गया था बाहर, आपका PC1 गया था, ठीक है। तो एज राउटर को समझ जाएगा कि ये जो सीनैक वाला पैकेट है, ये सीनैक वाला पैकेट किसका है, आपका PC1 का है, ठीक है। और एज राउटर क्या करेगा, फिर अंदर जाते समय उसका खुद का जो पब्लिक आईपी है, उस पब्लिक आईपी को क्या करेगा, वो हटा के अपने पास रखेगा। तो ये पब्लिक आईपी वो अपने पास रख रहा है, और अंदर जाते समय वो किसका क्या लगा देगा, प्राइवेट आईपी लगेगा। प्राइवेट आईपी किसका रहेगा, आपका PC1 का। PC1 का प्राइवेट आईपी कितना है, 192.168.100.1, ओके, ठीक है। और ये प्राइवेट आईपी लगने के बाद अभी वो डेटा आपका किसके पास चला गया, PC1, ठीक है। तो ऐसे पोर्ट को मैच करके क्या करता है, आपका डायनेमिक पैड में काम होता है। डायनेमिक पैड में क्या किया जाता है, पोर्ट्स को देख के क्या किया जाता है, डेटा अंदर लिया जाता है, समझा आपका, ठीक है। और मुझे बताओ, तो आपके पास कितने पोर्ट्स होते हैं टोटल, लॉजिकल पोर्ट्स कितने होते हैं, 65,536। मतलब इसके वजह से आपका ये जो सिंगल पब्लिक आईपी है ना, ये सिंगल पब्लिक आईपी कितने बार कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट में, नहीं, मतलब सिंगल ये पब्लिक आईपी को आप कितने बार यूज कर सकते हो, कितने यूजर्स यूज कर सकते हैं, 65,536। बट उसमें से भी ना 65,000 में से भी कुछ पोर्ट आपके वेल नोन पोर्ट होते हैं। कितने होते हैं पोर्ट, 1024। तो ये सब एक क्लाइंट है ना, तो क्लाइंट जब बाहर जाएंगे तो क्लाइंट आपके वेल नोन पोर्ट लेके बाहर जाएंगे क्या आपके, नहीं, क्लाइंट हमेशा कौन से पोर्ट लेके जाते हैं, रैंडम पोर्ट। और वेल नोन पोर्ट कितने होते हैं, 1024, ठीक है। तो 65,536 ये टोटल पोर्ट है, उसमें से वेल नोन पोर्ट को हटा दो, कितने होंगे बताओ। तो अभी आपके पास टोटल कितने पोर्ट है, 65,536, ओके, ठीक है। उसमें से माइनस कर दो 1024,
तो 1024 पोर्ट आप क्या करोगे माइनस, क्योंकि ये वेल नोन पोर्ट होते हैं। ये पोर्ट सिर्फ कौन यूज करेंगे, आपके सर्वर, ठीक है, क्लाइंट नहीं यूज कर सकते। तो अंदर से जो भी यूजर आएगा ये पोर्ट नंबर लेके आ सकते हैं क्या आपका, नहीं, ठीक है। तो कितना आएगा 64,500 एंड कितना हो गया 12। तो 64,512 यूजर्स क्या हो सकते हैं, अंदर से आ सकते हैं। और अंदर से जब 64,512 यूजर आ सकते हैं ना, तो वो हमेशा क्या लेके आएंगे, अपना रैंडम पोर्ट लेके आएंगे। और रैंडम पोर्ट लेके आने के बाद 64,512 यूजर्स का क्या होगा, प्राइवेट आईपी क्या हो जाएगा, एक सिंगल पब्लिक आईपी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। मतलब एक डायनेमिक पैट में एक सिंगल पब्लिक आईपी कितने कनेक्शन को प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर सकती है, 64,512। समझा आपका, ठीक है। तो उतने यूजर होंगे क्या आपके कंपनी में, 64,000 नहीं, ठीक है। तो डायनेमिक पैड जब करते हो आपके कंपनी में, तो डायनेमिक पैड के वजह से आपको मल्टीपल पब्लिक आईपी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। एक ही पब्लिक आईपी सफिशिएंट है, और एक ही पब्लिक आईपी से सारे यूजर क्या हो रहे हैं, बाहर आपके क्या हो रहे हैं, इंटरनेट पे जा पा रहे। ओके, समझा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। फिर उसके बाद देखो डायनेमिक पैड क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, नहीं यूनी डायरेक्शनल होते हैं। मतलब डायनेमिक पैड जब कॉन्फ़िगर करते हो तो डायनेमिक पैड में क्या होता है, आप वन साइड कम्युनिकेशन कर सकते हो। अंदर से यूजर बाहर जा पा रहे, बट समझो बाहर से कोई यूजर अंदर आने का ट्राई कर रहा है, जिससे बाहर से इंटरनेट पीसी किसके पास आएगा, पीसी 1 के पास आने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो इंटरनेट पीसी क्या करेगा, समझो इंटरनेट पीसी क्या कर रहा है, पीसी 1 का कौन सा एक्सेस ले रहा है, HTTPS एक्सेस ले रहा है। तो इंटरनेट पीसी के ऊपर क्या पैकेट बनेगा, बताओ, इंटरनेट पीसी का क्या पैकेट बनेगा। तो समझो HTTPS एक्सेस ले रहे हैं, तो वो जाएगा अपने ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर जाके क्या करेगा, HTTPS एक्सेस लेगा। तो सोर्स एड्रेस किसका रहेगा, इंटरनेट पीसी का रहेगा। इंटरनेट पीसी का आईपी कितना है, 200.20.20.100 है, समझ लो, ठीक है। उसके बाद सोर्स मैक उसका खुद का रहेगा M10 M20 पकड़ लो, ठीक है। एंड सोर्स पोर्ट, अभी उसका वो क्या कर रहा है, वो कनेक्शन जनरेट कर रहे हैं ना, तो उसका पोर्ट क्या रहेगा, रैंडम रहेगा। तो उसका पोर्ट कौन सा है आपका, सोर्स पोर्ट उसका रैंडम रहेगा, जैसे 37378, ठीक है, ये पोर्ट है। एंड फिर उसके बाद डेस्टिनेशन क्या रहेगा आपका, एड्रेस। अभी डेस्टिनेशन एड्रेस किसका रहेगा, तो मेरे पीसी का रहेगा। वो अंदर मेरे किसका एक्सेस ले रहा है, मेरा पीसी का। तो अभी मुझे बताओ, बाहर से वो जब मेरे पीसी का एक्सेस लेगा तो क्या वो प्राइवेट आईपी डालेगा, नहीं, 192.168 ऐसा ये आईपी चलेगा इंटरनेट पे, ठीक है। अभी फिर बोलोगे प्राइवेट आईपी तो नहीं डालेगा पीसी, तो फिर वो कौन सा आईपी डालने का ट्राई करेगा, इसका पब्लिक आईपी। बट इसका पब्लिक आईपी फिक्स है क्या, नहीं, ठीक है। इसका पब्लिक आईपी तो कौन सा, ये पीसी बाहर पब्लिक आईपी कौन सा यूज कर रहा है, 200.1.10.1 वाला आईपी यूज कर रहा है। बट ये अकेला यूज कर रहा है क्या 200.1. नहीं, इसके अलावा सब लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो बाहर इंटरनेट पीसी ने कौन सा आईपी डाल दिया, 200.1.10.1 ये आईपी डाल भी दिया उसने, ठीक है। एंड फिर उसके बाद डेस्टिनेशन मैक क्या रखेगा, वो समझ लो M100 है। एंड फिर उसके बाद आपका क्या है, डेस्टिनेशन क्या रहेगा आपका, पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा, 443। तो कौन सा एक्सेस ले रहा है वो मेरा पीसी का, HTTPS। एंड ये पैकेट कौन सा रहेगा फिर आपका, TCP का सिन पैकेट होगा। तो ये पैकेट क्या होगा, इस आईपी के मदद से पैकेट जनरेट तो होगा। डेस्टिनेशन आईपी किसका है, 200.1.10. किसका है, 1 है, ठीक है। और ये 200.1.10.1 किसका आईपी है, राउटर का। तो ये इंटरनेट पीसी से डेटा किसके पास आएगा, आपके राउटर के पास आएगा। बट राउटर के पास जब आएगा तो राउटर देखेगा कि ये पैकेट कौन सा आईपी से आया है, 200.1.10.1 से, और वो अंदर जाना किसके पास जाता है, तो अंदर जाने के लिए वो क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए वो क्या चेक करता है, डेस्टिनेशन पोर्ट। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लिखा है आपका, 443। बट मुझे बताओ, अंदर से ऐसा कोई भी पीसी 443 पोर्ट नंबर लेके बाहर जाएगा क्या आपका, नहीं। 443 पोर्ट नंबर तो कहाँ पे यूज होते हैं, आपके सर्वर के साइड पे। क्लाइंट कभी यूज करता है क्या 443 वाला पोर्ट आपका, नहीं, ठीक है। तो अंदर से कोई भी कनेक्शन 443 पोर्ट नंबर से जनरेट हुआ रहेगा क्या आपका, नहीं। तो अंदर अगर किसी का कनेक्शन 443 पोर्ट से जनरेट हुआ ही नहीं है ना, तो ये एज राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये अंदर पैकेट किसको भेजना है, ठीक है। एंड एज राउटर क्या कर देगा, इस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो बाहर से कोई भी अंदर एंटर कर सकता है क्या आपका डायनेमिक पैड में, नहीं, ठीक है। तो डायनेमिक पैड क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, वन साइड, इंटरनल टू एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं होता डायनेमिक पैड से। क्लियर, बेटर है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपके घर में भी क्या हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, डायनेमिक पैड। और घर में डायनेमिक पैड यूज हो रहा है, इसलिए आप अपने घर से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, बट इंटरनेट से कोई भी यूजर आपके घर में नहीं घुस पा रहा,
ठीक है। आपके घर के पीसी वगैरह के ऊपर कोई डेटा भेज रहा है क्या अननोन आपका? नहीं, ठीक है। तो डायनेमिक पैड क्या है बेटर, इसलिए आपके राउटर में क्या चलता है, डायनेमिक पैड चलता है बाय डिफॉल्ट। ओके, समझा? क्लियर है पॉइंट डायनेमिक पैड का? ठीक है। ये क्या है? कोई डाउट है इसमें डायनेमिक पैड में? ठीक है। अभी देखो डायनेमिक पैड भी जब कॉन्फ़िगर करते हो राउटर के ऊपर तो एक ही तरीका है कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है, आप क्या करते हो, मल्टीपल प्राइवेट आईपीस का क्या बनाओगे, ग्रुप बनाओगे। ठीक है, एंड उसको सिंगल पब्लिक आईपी से क्या कर दोगे, आप असाइन कर दोगे। ठीक है, मतलब आप क्या बनाओगे, पॉलिसी बनाते समय क्या लिखते हो, पॉलिसी कैसे बनता है डायनेमिक पैड का। ठीक है, तो देखो अगर मेरे को डायनेमिक पैड करना है तो मैं राउटर के ऊपर क्या करूंगा, एज राउटर। अभी जैसे एज राउटर पे डायनेमिक पैड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पीसी है ना PC1, इस PC1 से मैं क्या करता हूँ, गूगल को पिंग करके देखता हूँ। तो अभी PC1 से गूगल को पिंग होगा क्या, पिंग 200.20.20.1। ठीक है, तो पिंग हो रहा है क्या गूगल को, हो रहा है पिंग। ठीक है, बट देखो अगर PC1 से गूगल को पिंग कर रहा हो, बट देखो गूगल के ऊपर कौन सा आईपी आ रहा है, उसका प्राइवेट आईपी आ रहा है। तो इधर नेट हुआ है क्या आपका इन पीसीस के लिए? नहीं। तो इन पीसीस के लिए कौन सा नेट कर रहे हैं हम लोग, डायनेमिक पैड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज राउटर के ऊपर जाके बोलेंगे कि अंदर से जो आएगा तो मल्टीपल प्राइवेट आईपीज आएंगे। तो अंदर से मल्टीपल प्राइवेट आईपीज आएंगे, बट कितने आएंगे, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज का क्या बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। हम लोग क्या बनाएंगे, मल्टीपल प्राइवेट आईपीज का लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अंदर से क्या आएंगे, 1 2 3 4 प्राइवेट आईपीज आ रहे हैं। ठीक है, तो इन 4 प्राइवेट आईपीज का क्या बनाओगे आप, लिस्ट। या 4 प्राइवेट आईपी का लिस्ट बनाने से अच्छा हम लोग क्या कर देते, पूरा का पूरा नेटवर्क का ही क्या बना देते हैं, लिस्ट बनाते हैं। अंदर से क्या आ रहा है, पूरा का पूरा नेटवर्क 192.168 का नेटवर्क आ रहा है, तो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो लिस्ट कैसे बनाते हो, एक राउटर के ऊपर एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम लोग क्या लिखेंगे, आईपी एक्सेस लिस्ट। ठीक है, आईपी एक्सेस लिस्ट, उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड। लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, 2, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ अंदर से कौन आ रहा है वो बताना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा लिस्ट बनाएंगे, हम लोग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सोर्स को कंट्रोल करना है तो सोर्स के लिए कौन सा लिस्ट होती है, स्टैंडर्ड। ठीक है, आईपी एक्सेस लिस्ट हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद आगे क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड लिस्ट का नाम दे देना। लिस्ट हम लोग किसके लिए बना रहे हैं, लैन पीसीस के लिए। तो मैं क्या लिख देता हूँ, लैन पीसी, मतलब अंदर से सारे लैन पीसीस का कौन सा आईपी आ रहा है, प्राइवेट, PIR लिखते हो। लैन पीसी क्या लिखता हो आगे, PIR, नहीं तो PR है। ठीक है, तो प्राइवेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो अंदर से कौन सा आईपी आ रहा है, लैन पीसीस के कौन से, प्राइवेट आईपी। तो ये प्राइवेट आईपीस का क्या बना रहे हैं हम लोग, लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, एंटर दबाओ। लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट आईपीस ऐड करेंगे। ठीक है, कौन से आ रहे हैं, तो एक एक करके ऐड करते बैठोगे क्या प्राइवेट आईपीस, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्राइवेट आईपीस का नेटवर्क ऐड करेंगे। तो नेटवर्क ऐड करते हो तो नेटवर्क कैसे ऐड करते हो, तो एक सिंगल आईपी ऐड करते हो। सिंगल आईपी के लिए क्या लिखते हो आप, होस्ट। ठीक है, तो सिंगल आईपी रहेगा तो उसके लिए क्या लिखोगे, होस्ट। ठीक है, और अगर समझो पूरा नेटवर्क ऐड कर रहे हो तो उसके लिए क्या लिखोगे, परमिट। परमिट लिख के आगे क्या लिखते हो, पूरा सिंगल आईपी नहीं, पूरा नेटवर्क ऐड करना है तो पूरा नेटवर्क का क्या लिखोगे, NID। जैसे 192.168 डॉट कितना रहेगा, 0। ठीक है, तो अंदर से पूरा नेटवर्क 100 का पूरा नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, और उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, उसका सबनेट मास्क। नेटवर्क कितना बड़ा है वो भी तो बताना है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, सबनेट मास्क। बट सबनेट मास्क नहीं, वाइल्ड कार्ड बिट्स लिखा जाता है। जब लिस्ट बनाते हो ना राउटर्स में, तो राउटर्स में लिस्ट बनाते समय जब नेटवर्क पूरा लिखते हो, लिस्ट में पूरा नेटवर्क ऐड करते हो, तो नेटवर्क ऐड करते समय आपको क्या लिखना है, NID लिखना है, और उसके आगे क्या लिखना है, वाइल्ड कार्ड बिट्स। वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या रहेंगे, 0.0.0. कितना है आपका, 255। एंटर करके एग्जिट, बस। तो अभी ये क्या हो चुका है, आपका एक लिस्ट बन गया है। मैंने बोल दिया राउटर को कि अंदर से क्या हो रहा है, पूरा एक प्राइवेट आईपी का क्या हो रहा है, लिस्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब मल्टीपल प्राइवेट आईपी। तो अभी हम लोग ने लिस्ट बना दिया ना। अभी लिस्ट बनाने के बाद क्या बनाओगे, नेट का क्या बनाओगे, पॉलिसी। ठीक है, मतलब अभी नेट करोगे, कौन सा नेट, डायनेमिक पैड। डायनेमिक पैड की पॉलिसी राउटर में। ठीक है, कैसे बनेगी पॉलिसी, तो मैं क्या लिखूंगा, IP नेट इनसाइड। अंदर से कौन आ रहा है बताओ, सॉरी, IP नेट इनसाइड सोर्स। अंदर से कौन आ रहा है, अंदर से कौन आ रही है, अंदर से कौन, एक सिंगल आ रही है प्राइवेट आईपी, नहीं। सिंगल प्राइवेट आईपी आएगी तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्टैटिक लिखते हैं। ठीक है, बट अभी अंदर से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, IP नेट सोर्स
फिर क्या लिखूंगा, लिस्ट लिखूंगा। लिस्ट का नाम जो है वो नाम क्या करोगे, इधर आप ऐड करोगे, लैन पीसी प्राइवेट, ऐसा लिस्ट का नाम है मेरा। ओके, ठीक है। अभी ये पूरी लिस्ट जब आएगी अंदर से प्राइवेट आईपी का, इन प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट करना है, पब्लिक में, ठीक है। तो पब्लिक में कब कन्वर्ट होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, और कौन से पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना है, जो आपके राउटर के इंटरफेस के ऊपर जो पब्लिक आईपी है ना, उसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और मुझे बता राउटर के कौन से इंटरफेस पे पब्लिक आईपी आपके ऐड हुए, 0/1 पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो पॉलिसी में कैसे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इंटरफेस इथरनेट 0/1, उसके ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, ओवरलोड। क्या होगा आपका पॉलिसी, इंटरफेस 0/1 ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोड मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि राउटर के जो 0/1 वाले इंटरफेस पे जो भी आईपी है, उस आईपी पे क्या हो जाएंगे, सारे आईपीज क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ओवरलोड मतलब सब उसके ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ओवरऑल क्या रहेगा, पूरा पॉलिसी फॉर किसके लिए, आपका डायनेमिक पैड। ओके, ठीक है। इतना करके एंटर दबाओ, हो गया डायनेमिक पैड क्या हो चुका है, कॉन्फ़िगर। अभी आप बोलोगे सर पॉलिसी बना लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट एक ही बार करना पड़ता है राउटर में, ठीक है। और एक बार इम्प्लीमेंट करने के बाद बार बार करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आईपी नेट इनसाइड और आउटसाइड आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही बार करोगे, एक ही बार करने के बाद सारे नेट के पॉलिसीज क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। समझे आपका, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका डायनेमिक पैड। अभी डायनेमिक पैड करने के बाद देखो मैं अभी क्या करता हूँ, अपने PC1 है, PC1 से मैं क्या करता हूँ, अभी गूगल को पिंग करता हूँ। पिंग करने के बाद देखो गूगल को पिंग तो हो रहा है PC1 से, बट अभी देखो गूगल पे आईपी कौन सा आ रहा है, 200.1. कौन सा आ रहा है, 10.1। ओके, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, PC1 का कौन सा आईपी हो गया, पब्लिक। नॉट ओनली PC1, PC2 का भी पब्लिक आईपी कौन सा होगा, 200.1.10.1। मतलब PC2 से भी अगर मैं पिंग करूंगा ना गूगल को, तो देखो PC2 से भी पिंग करने के बाद सेम ही आईपी आएगा, पिंग पिंग 200.20.20.1। गूगल को पिंग करेंगे, एंटर दबाओ, पिंग हो रहा है, ठीक है। और गूगल के पास देखो कौन सा आईपी है, सेम 200.1.10. कितना है, 1, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक पैड। ओके, और इसको डायनेमिक पैड बोलते हैं, बट डायनेमिक पैड के अंदर भी देखो कैटेगरीज होती है। और ये डायनेमिक पैड में कौन सी कैटेगरी है, डायनेमिक पैड विथ इंटरफेस आईपी, ठीक है। इसको कौन से कैटेगरी बोलते हैं, तो हम लोग ने राउटर में जो भी अभी तक डायनेमिक पैड पढ़ते हैं वो कौन सा कैटेगरी है, डायनेमिक पैड विथ इंटरफेस आईपी। इंटरफेस आईपी मतलब जो आपके एज राउटर के इंटरफेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस पहले से ही क्या हुए, लगे हुए है ना, उसी आईपी के ऊपर सारे क्या हो रहे हैं, प्राइवेट आईपीज क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, डायनेमिक पैड विथ इंटरफेस आईपी, ठीक है। फिर आगे हम लोग को कौन सा पढ़ना है, आपका डायनेमिक पैड विथ कस्टम आईपी एंड डायनेमिक पैड विथ क्या होता है, पैड पूल। ओके, ठीक है। तो अब ये कस्टम आईपी एंड ये पैड पूल, इसके बारे में ना मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम लोग स्टैटिक पैड भी पढ़ेंगे, ठीक है। डायनेमिक नेट के बारे में इतना मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डायनेमिक नेट आपका ज्यादा यूज नहीं होता, बस मैं उसको कॉन्फ़िगर करके सिखा दूंगा, बस इतना, ठीक है। मैं ये दो टाइप आपके क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, कस्टम आईपी क्या होता है और पैड पूल क्या होता है, एंड उसके साथ साथ स्टैटिक पैड। अब ये स्टैटिक पैड टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपका आपने राउटर में कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो स्टैटिक पैड क्या होता है और क्यों होता है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, समझा आपका, ठीक है। और ये सिर्फ फायरवॉल में यूज होता है, क्लियर आपका, ठीक है, समझा आपका। तो अभी आज के लेक्चर में सिर्फ पैड वगैरह हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं फायरवॉल का डिप्लॉयमेंट भी सिखा दूंगा, मैं फायरवॉल डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, ठीक है।